तुझे विरासत सौंपना सिर्फ इसलिए था कि तू मेरे बदले जिम्मेदारी ले। अब तेरा काम खत्म हो चुका है। मैं तुझे तेरी माँ से मिलवा सकता हूं। क्या तुमने मेरी माँ को मारा था? सिर्फ वो नहीं, जिसे भी तू बचाना चाहेगा वो मेरे हाथों मर जाएगा। हाँ। देखो, तू इस जियांगशी के लिए मेरे सामने झुका। तूने उसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन उसके दिल में सिर्फ जी सीनन है। तो क्या हुआ? बस वह खुश रहे, बस इतना काफी है। तू और तेरी मां दोनों एक जैसे हो, घृणित लेकिन प्यारे। पेई म्यूए की जिंदगी प्यार पाने के बाद भी खो दिया। जिस औरत से प्यार करता था उसने उसे नफरत कर दी। उसकी माँ को उसके पालक पिता ने मार डाला। खुद दुश्मन के लिए जिंदगी भर मोहरा बना रहा। इस किताब का लेखक होने के नाते मुझे अब खलनायक पात्र पेई म्यूए पर तरस आ रहा है। संपादक पेई म्यूए जियांगशी से इतना प्यार करता है, उसे बुरा बनाकर मारना क्यों जरूरी है? इतना डूब मत जा, इतना ही समझदार है तो तू संपादक बन जा। बस एक छोटा सा लेखक है। माफ करना पेई म्यूए, मैंने पूरी कोशिश की। तेरे बाप का डरा दिया मुझे। जी सीनन है ना, तेरी मंगेतर जियांगशी अब मेरे कब्जे में है। उसकी जिंदगी चाहिए तो दक्षिण शहर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की फाइल लेकर आ। जी सीनन, जियांगशी, ये तो मेरी किताब के हीरो हीरोइन है। क्या मैं किताब के अंदर आ गया हूँ? खुद की लिखी हीरोइन बन गया हूँ। जियांगशी को बता दो, मैं उससे मिलने नहीं आऊंगा। उसे ये सब छोटी मोटी चालें चलने से रोको। तू भविष्यवक्ता है क्या? बता, क्या तुम दोनों मिले हो? अरे तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं, जल्दी से मुझे छोड़ दो। जी सीनन, वह नहीं आएगा। जी सीनन को तेरी परवाह नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे जी परिवार की इज्जत की परवाह नहीं। मैं तेरे लिए दवा लाया हूं, पी ले। चलो थोड़ा मस्ती करते हैं। आ तू आजा आजा, भाग मत। एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं। पेई म्यूए, बचाओ मुझे। चुप रहो तुम। छोटे बॉस पे तुझ जैसी पैसों के लिए ऊपर चढ़ने वाली औरत को कैसे जानता होगा? पेई म्यूए, इस दवा का असर बहुत जल्दी होता है। कोई प्रतिक्रिया? छोटा बॉस पे तुम यहां कैसे? ले जाओ, मैं इस व्यक्ति को देखना नहीं चाहता। माफ करना, मुझे देर हो गई। उन्होंने तुम्हें दवा दी है, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। मेरी मदद करो। तुम साफ देखो, मैं जी सीनान नहीं हूं। पेई म्यूए, मेरी मदद करो। एक बार फिर कहो, मैं कौन हूं? म्यूए, तुमने मुझे 10 साल तक ढूंढा। मेरे प्रोजेक्ट में छेड़छाड़ की गई। तुमने ही मेरी मदद की। मैं बर्फीली पहाड़ियों में फंस गया था। तुम ही मुझे सबसे पहले मिले, और भी बहुत कुछ। मुझे सब पता है। तुम्हें यह सब कैसे पता? बकवास, तुम्हारी जिंदगी मैंने लिखी है। पेई म्यूए, मुझे तुम ही चाहिए। जियांगशी यी, इस बार मैं हूं, फिर कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा। शी दीदी, सुना है तुम्हें कल रात गुंडों ने बेइज्जत किया। सीनान भैया मेरे साथ जन्मदिन मना रहे थे, तुम्हें बचाने का समय नहीं था। यह ग्रीन टी डायलॉग मत बोलो। लिखते हुए ही झुझलाहट होती है, सुनते हुए और भी।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हें मारूंगी जब चाहूंगी। क्या तारीख देखूंगी? सुन लो, मुझसे पंगा मत लो, नहीं तो यह थप्पड़ हल्का पड़ेगा। चले जाओ। दीदी कल रात जरूर तकलीफ में रही होंगी। तकलीफ नहीं, बहुत मजा आया। तुम तो बिल्कुल। क्या हुआ? शब्द खत्म हो गए? बग हो गया? क्या हो रहा है यहाँ? चाची, शी दीदी को कल रात गुंडों ने बेइज्जत किया। उन्हें बहुत झटका लगा है, अभी बहुत परेशान है। मैं जी परिवार से शादी तोड़ने आई हूँ। तुम एक फटीची औरत हो, तुम्हें शादी तोड़ने का क्या हक? अगर तोड़नी है तो हम जी परिवार तोड़ेंगे। खैर, एक ही बात है, जल्दी करो, मुझे काम है। अरे, तुम बाहर घूमकर आई हो, अब दबंग बन रही हो। मैंने इतना बेकार डायलॉग कैसे लिख दिया? यह मेरा असली स्तर नहीं है। मैंने कहा था ना कि वह सही नहीं है। बकवास बोलने लगी है। तू एक नाजायज बेटी है, तुझे बोलने का हक भी नहीं। तू चाची, आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। आओ, इसे पकड़ लो। मुझे छोड़ दो। आज मैं चाची की तरफ से तुझे सबक सिखाऊंगी। यह बेअदब औरत। मुश्किल वक्त में असली हीरो काम आता है। सीनान, क्या हो रहा है? सीनान भैया, कल रात वह किसी लड़के के साथ घूम रही थी। अब तो वह तुमसे शादी तोड़ने की बात कर रही है। ऐसी औरत को घर में नहीं रखना चाहिए। इसे जी परिवार से बाहर निकाल दो। मैं तो जाना चाहती हूँ, पर तुम लोग मुझे जाने ही नहीं दे रहे। औरत, मेरे सामने ये सब नाटक मत कर। तुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मुझे उकसाने के लिए। ये डायलॉग सुनकर बहुत घिनाती है। जी सीनान, मैं तुम्हारे साथ शादी तोड़ने आई हूँ। सीनान भैया, अगर वह तुम्हारी कदर नहीं करती तो मैं करूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी सीनान भैया। ऐसी औरत हमारे जी परिवार में आने लायक ही नहीं। मेरे ख्याल से यूनफी बहुत अच्छी लड़की है। देखो, आंटी ने सही कहा, तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए। जियांगशी, तुम ये सब क्या कर रही हो? अगर आज तुमने हमारे घर से बाहर कदम रखा तो फिर कभी वापस मत आना। मुख्य बात यह है कि मैं तुम्हारे घर आना ही नहीं चाहती थी। बस करो, अगर तुम माफी मांग लो तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये डायलॉग सच में मानने को दिल नहीं करता कि मैंने ये लिखा है। चलो साफ साफ बात करते हैं। जी सीनान, मैं तुम्हें पसंद ही नहीं करती और तुम्हारा दिल भी किसी और के पास है। तो चलो अच्छे से अलग हो जाते हैं। क्या? कोई बात नहीं सीनान, माँ आज दोपहर तुम्हारी और यूनफी की सगाई की घोषणा करेंगी। यूनफी ही मेरी सही बहू है। जियांगशी, ये पहले से अलग क्यों लग रही है? बॉस पे, मिस जियांग जी घर गई है। कल रात की बात, क्या मिस जियांग जी परिवार के साथ मिलकर आपसे बदला लेना चाहती है? मैंने गलत बोल दिया। मैंने सुबह जी परिवार से सगाई तोड़ दी। अब हम खुलेआम साथ रह सकते हैं। क्या? पे मुझे हाँ। मुझसे शादी करोगे? जियांगशी, क्या तुम सच कह रही हो या फिर मुझे इस्तेमाल करने के लिए? डूब गए ना? जल्दी हाँ करो, मैं सीधे कहानी बदल देती हूँ। तुम्हें 3 साल में 2 बच्चों वाली जिंदगी का अनुभव कराती हूँ। इतना डर गया क्या? सिद्धांततः मेल लीड को यह पसंद आना चाहिए था। कहा ना जियांगशी से प्यार है। हड्डियों तक प्यार, पर नतीजा? मैंने बस शादी का प्रस्ताव रखा और वो गायब। मैंने उसे इतना कायर नहीं लिखा था। मेरे साथ चलो। क्या?
मना करके बुरा लगा? मुझे खाने पर बुलाकर माफी मांगोगे? शादी का प्रस्ताव मुझे देना चाहिए। प्रपोज। मैंने तुम्हें भागने का मौका दिया था, तुमने ही मुझे छेड़ा है। जियांगशी यी, तुम भाग नहीं सकते। मुझसे शादी करो। असली किताब में पेई मुये के प्रपोजल का सीन नहीं था। मेरे आने से कहानी की दिशा बदल गई। क्या मैंने जल्दबाजी कर दी? तो फिर मैं नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, बस अंगूठी के अलावा। हमें एक और चीज चाहिए। क्या? प्यार की मोहर। शी, मैंने पता लगा लिया। पिछले दिनों तुम्हें अपहरित किया गया था। उन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? दूर हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं शादी कर रही हूँ। शी, शरारत मत करो, बस मेरे पास वापस आ जाओ। मैं सब कुछ माफ कर दूंगा। तुम्हें समझ नहीं आता? मैं कह रही हूँ मैं शादी कर रही हूँ। दूल्हा तुम नहीं हो। नहीं, मुझे विश्वास नहीं। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती। तुम सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए ऐसा कह रही हो, है ना? अब तुमने कर दिखाया। तुम अभिनय करना बंद कर सकती हो। बचाओ, क्या यह वही बॉस कैरेक्टर है जो मैंने लिखा था? कितना घमंडी है, उसे पीटने का मन कर रहा है। सिनान भैया, तुम उसके साथ नहीं रह सकते। वह सिर्फ एक धोखेबाज है। ग्रीन टी बहन, अपने सिनान भैया पर नजर रखो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, मुझे परेशान मत करो, ठीक है? तुम सच में जल रही हो। तुम सिर्फ ये साबित करना चाहती हो कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। अच्छा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। सिनान भैया, वह बॉस वाला जबरदस्ती किस करने का तरीका मत अपनाना, मैं तुम्हें बता दूं। दीदी के यहाँ कोई गुलाबी बुलबुले नहीं, सिर्फ लोहे की मुट्ठी का इंतजार है। तुमने मुझे मारा। नहीं तो मुझे और आगे बढ़ना होगा। अच्छा औरत, तुमने सफलतापूर्वक मेरा ध्यान खींच लिया है। यह घिनौना डायलॉग मैंने नहीं लिखा। तुम अपनी ग्रीन टी बहन को लेकर यहाँ से भाग जाओ। शी, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। सिनान भैया, उसे देखो। तुम अभी यहाँ से चले जाओ। सच में लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है। सिनान भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। उस समय तुमने मुझे एक्सीडेंट में फंसाया ताकि मुझे बचा सको। मेरी कृतज्ञता का फायदा उठाकर तुमने मुझे और शी को अलग कर दिया। इतने साल बर्बाद कर दिए। सिनान भैया, मैं नहीं गई। अगर मैं तुम्हें फिर देखूंगा तो मुझे माफ नहीं करना। सिनान भैया, उस घटना की जांच कैसे कर ली? यह सब जियांगशी उस औरत की वजह से है। जियांगशी की कार में कुछ गड़बड़ कर दो। मैं चाहता हूं कि वह मर जाए। जी सिनान को सबक सिखाया और लिन युनफे हाल ही में शायद नहीं। कुछ हुआ होगा। रुको, मूल कहानी में पेई मुये की कार जल्द ही किसी ने छेड़छाड़ की होगी। उसकी ब्रेक फेल हो गई और वह जियांगशी से टकरा गया। पेई मुये को इसकी वजह से बहुत अफसोस हुआ। यह भी उसके बाद में बुरा बनने का एक कारण था। मुये, तुम हाल ही में अपनी कार बिल्कुल न चलाना। बाद में मुझे लेने आते समय मेरी कार लेकर आना। ठीक है, जैसा तुम कहोगी। कार बदल दी। उसे सड़क दुर्घटना नहीं हुई होगी। रात में क्या खाना चाहोगी? क्या तुमने मेरी कार से आकर मुझे लिया? शी, तुम्हें क्या हुआ? शी, शी। नहीं, यह तो 100 अध्यायों के बाद की सामग्री है। यह कैसे जल्दी आ गया? जियांगजे, तुरंत मुझे शी का पता लगाओ।
शी की कार का ब्रेक कैसे फेल हो गया? पेई मुये, जागो, पेई मुये। मत रो, मैं ठीक हूं। तुमने मुझे डरा दिया। तुम पागल हो क्या? ऐसा क्यों किया? ब्रेक खराब हो गया था। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता, नहीं तो मैं जिंदगी भर पछताऊंगा। तुम्हारी कार का अभी मेंटेनेंस हुआ था, फिर भी समस्या आई। शी, क्या तुमने किसी को नाराज किया है? मुझे नहीं पता यह सब क्या हो रहा है। चिंता मत करो, मैं इसका पता लगाऊंगा। मैंने तो कार बदल ली थी, फिर भी दुर्घटना हुई। सावधान। तुम्हें चोट लगी है। इतना हंडसम चेहरा, अगर निशान रह गया तो क्या होगा? मैं दवा लाता हूँ। कोई बात नहीं, छोटी चोट है। पेई मुये, तुमने मुझे टक्कर मार दी। मुझसे मिलने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी कार में छेड़छाड़ की गई थी। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। मैं तुम्हें चोट कैसे पहुंचा सकता था? किताब जैसा ही घाव, दुर्घटना, क्या यह? चाहे मैं कुछ भी करूं, अंत वही रहता है। डरो मत, सब ठीक है। बॉस पे। बोलो। अभी जीसी नान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पे साहिबा से शादी की घोषणा की। हमारे बीच कुछ गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मैं जल्द ही इसे सुलझा लूंगा। हमारी शादी तय समय पर होगी। हास्यास्पद। वह खुद को क्या समझता है? मैंने तो सगाई तोड़ दी थी, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कहानी में जो होना था वह वाकई बदला नहीं जा सकता? कितना स्वार्थी है। क्या हुआ? अगर होना है तो किसी न किसी रूप में होकर रहेगा। तो मैं आखिर कैसे पेई मुये की नियति बदल सकता हूँ? चिंता मत करो, मैं यहां हूं। जी परिवार तुम्हें कुछ नहीं करेगा। वैसे मैंने पता लगाया कि जब तुम्हारी कार की सर्विस हो रही थी, तब लिन परिवार के लोग वहां आसपास दिखाई दिए थे। लिन यूनफेई। हाँ, वह खुद से यह नहीं कर सकती। मुझे शक है कि जी सिनान भी इसमें शामिल है। जी सिनान ऐसा नहीं करेगा। तुम उस पर इतना यकीन करते हो? या तुम सच में, जैसा वे कहते हैं, मेरे पास आए हो सिर्फ जी परिवार के साथ मिलकर मुझसे बदला लेने के लिए? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है। अगर कहानी वाकई बदल नहीं सकती, तो पर्दे के पीछे का व्यक्ति तुम्हारे पिता पेई जियो हैं। शी यी, तुम सोचो, उन्होंने पहले तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया और अब तुम अभी भी उनकी रक्षा कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे समझाऊं। माफ करना। तुम्हें दर्द हुआ? कोई बात नहीं, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तुम पहले बाहर जाओ। बस तुम मेरे साथ रहो, चाहे तुम सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहे हो। मैं मान लूंगा। तुम आराम से सो जाओ। चिंता मत करो, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाऊंगा। मेरे साथ रहने से उस पर और ज्यादा चोट आएगी। शायद सिर्फ पेई मुये को मेरे पास से दूर करके उसका अंत बदला जा सकता है, पर एक प्रेमी को साथ लेना आसमान से तारे तोड़ने से भी मुश्किल है। यह बॉडी, यह स्टाइल सच में मेरी मेहनत का नतीजा है। बनाया गया खलनायक। देखकर खुश हो। मैं बहुत खुश हूं। तो अच्छे से महसूस करो।
जियांगशी, होश में आओ। तुम सोच क्या रहे हो? खूबसूरती के पीछे मत भागो। क्या हुआ? अभी भी उस हादसे के बारे में सोच रहे हो? नहीं, सोचना बंद करो, मुझ पर छोड़ दो। तुम आराम करो। मैं गेस्ट रूम में सोता हूँ। क्या इन 2 दिनों में मैं तुम्हारे साथ नहीं था? नाराज हो? नहीं, नहीं, मुझे उसे नापसंद करना होगा। हाँ, हम अभी साथ आए हैं और तुम मेरे साथ इतने ठंडे हो। अगर तुम आगे नहीं बढ़ना चाहते तो हम अलग हो जाते हैं। माफ करो, यह मेरी गलती है। कल पार्टी खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे साथ अच्छा समय बिताऊंगा। पार्टी? मौका आ गया। क्या यह बॉस जी की मंगेतर नहीं है? छोटे बॉस पेई के साथ कैसे आ रही है? अमीरों के झगड़े पानी गहरा है। कौन जानता है इस औरत ने कौन सा तरीका अपनाया है। छोटे बॉस पे चिंता मत करो, मैं हूं, कोई तुम्हारे बारे में बात नहीं करेगा। विलेन नंबर 2 की तरह। क्या अगर मैं उसे नाराज कर दूं तो क्या यही नतीजा होगा? नहीं, जियांगशी, तुम डर नहीं सकती। तुम तो उसे बचाने के लिए हो। छोटे बॉस पे मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मिस्टर लियू, छोटे बॉस पे एक्विजिशन के बारे में मैं चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर पे कंपनी और 5 पॉइंट्स छोड़ दे। तुम क्या सोचते हो? यह कीमत मेरी लिमिट है। मिस्टर लियू, तुम्हारी भूख थोड़ी ज्यादा तो नहीं? फिर कहने को कुछ नहीं। छोटे बॉस पे अगर इतनी सी ईमानदारी भी नहीं है तो मुझे लगता है आगे हमारे बीच कोई सहयोग नहीं होगा। मुझे लगता है मिस्टर लियो सहयोग की बात करने भी नहीं आए। इतनी बड़ी भूख है तो लूट क्यों नहीं लेते? मैं छोटे बॉस पे से बात कर रहा हूं। तुम्हें क्या लेना देना? मिस्टर लियू, यह मेरी मंगेतर है, कृपया अपना रवैया संभालें। छोटे बॉस पे इसका क्या मतलब है? क्या तुम एक औरत के लिए मेरे साथ रिश्ता खराब करोगे? रिश्ता खराब? हाँ, अगर मैं बिगाड़ दूं पे मूल्य का कारोबार, क्या उसे मुझसे नफरत हो जाएगी? बिल्कुल। मेरे मुकाबले तुम क्या हो? पे कंपनी से मोल भाव करने की हिम्मत? क्या हैरानी! एक लेखक के रूप में महिला विलेन की बातें मैं आसानी से कर सकता हूँ। अब तुम्हारी बारी है। छोटे बॉस पे क्या ये तुम्हारा इरादा है? जल्दी मुझे गाली दो, मुझसे नफरत करो। बिल्कुल सही। मेरी पत्नी की इच्छा मेरी इच्छा है। ठीक है, ठीक है, हम देखेंगे। मैं अभी बॉस माँ के साथ सहयोग कर सकता हूं। वो वास्तव में मेरे पीछे नहीं आया। धिक्कार है। फिर से खेल खत्म। शी, मुझे पता है तुम मेरे लिए लड़ रही हो। वह लियू बूढ़ा बस एक बदमाश है। ऐसी कंपनी के साथ सहयोग न करना ही बेहतर है। नहीं, तुम नहीं समझते। यह वह कहानी नहीं है जो मैं चाहता हूँ। छोटे बॉस पे वापस आ गए। इस बार मुझे निराश मत करना। क्या मिस्टर लियू बॉस माँ के पास नहीं गए थे? यह कैसे वापस आ गए? मिस जियांग, ये मेरे प्रति अभी भी आपत्ति है। ऐसा है, मैं पहले एक पेग लगाता हूं। छोटे बॉस पे कीमत आपके कहने के अनुसार। चिंता मत करो, मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा। मिस्टर लियू, अचानक कैसे समझ में आया? मैं एक पल के लिए भ्रमित था। पे समूह जैसे बड़े समर्थन को छोड़कर अंधा होकर उस बॉस माँ को देख रहा था। आप बताइए, वे पे समूह के साथ कैसे तुलना कर सकते हैं? रुको, क्योंकि मिस्टर लियू इतने उदार हैं, तो क्यों ना मूल कीमत पर हमें 20% की छूट दें। अब तो बातचीत नहीं हो पाएगी। उन्हें वास्तव में बेस प्राइस पता है। ठीक है, 20% छूट ही सही। कल मैं एक नया समझौता तैयार करूंगा, आपकी कंपनी को भेज दूंगा। सहयोग अच्छा रहे। शी, आज तुम्हारी वजह से इतनी कम कीमत पर समझौता हुआ। तुम मेरी किस्मत हो। बस करो, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। क्या संयोग है शी, तुम भी डिनर पार्टी में आई हो?
बॉस जी, मेरी मंगेतर के बारे में चिंता करने के बजाय अपनी साथी की चिंता करो। शी, तुम गलत मत समझना। ये अंकल लिन थे जिन्होंने मुझे मेरे साथ लिया। यह महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है? आखिरकार पूरी दुनिया जानती है मैं तुम्हारा मंगेतर हूं। बॉस जी, दूसरी औरत को लेकर डेट पर आए हो और ये बातें कर रहे हो। पहले मुझे कैसे पता नहीं चला? बॉस जी इतने बेशर्म हो। शी, उसकी बकवास मत सुनो। वो तुम्हें खुशी नहीं दे सकता। मेरे पास वापस आ जाओ। बॉस जी, खुद को संभालिए। आखिरकार शी ने अपना फैसला कर लिया है ना? मुझे लगता है शी को तुम्हारे पेई परिवार के गंदे किस्से नहीं पता, इसलिए तुमने उसे बेवकूफ बनाया। कम से कम मैं शी की रक्षा कर सकता हूं। लेकिन बॉस जी, क्या तुम भूल गए तुमने पहले शी के साथ कैसा व्यवहार किया था? पुरानी बातों को लेकर बैठे हो। लगता है छोटे बॉस पेई को शी के फैसले पर इतना भरोसा नहीं है। ये क्या माजरा है? बुरा होगा जीसी नॉन, लेकिन पेई मुझे डार्क साइड को ट्रिगर करने वाला। मुझे जल्दी से इन्हें अलग करना होगा। ये हमारे बीच की समस्या है। आखिरकार मैंने अपना चुनाव कर लिया है, तो कृपया श्री जी हमसे दूर रहें। सुन लिया? आगे से शी से दूर रहना, नहीं तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूं। तुम सीनान भैया, चलो वहां चलते हैं। ये हमारा इस बार का सहयोगी है। जब हम ये प्रोजेक्ट हासिल कर लेंगे, पेई ग्रुप अजय हो जाएगा। छोटे बॉस पे बड़े दमखम की बात करते हो। अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई और जीत का दावा हमारे जी परिवार को कहाँ रखा? जी परिवार नई एनर्जी सेक्टर में एंट्री के लिए 10 साल और इंतजार करो। ये जरूरी नहीं। बॉस माँ मेरे पापा के पुराने दोस्त हैं। कोलैबोरेशन तो मेरी एक बात पर है। इस बार तुम हार चुके हो। ओह, मैं तुम्हें बता दूं, सिर्फ मैं ही सीनान भैया के लिए सही हूँ। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अपनी औकात पहचानो। हमारे सीनान भैया के रास्ते में रोड़ा न बनो। ठीक है, तुम लोग जीतो। छोटे बॉस पे सुनने में जितना थे उससे कहीं ज्यादा हो प्रतिभाशाली। बॉस माँ, हमारा पेई ग्रुप इस कोलैबोरेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। अच्छा, देखते हैं छोटे बॉस पे कितनी ईमानदारी दिखा सकते हो। साझेदारी की बातचीत ऐसे नहीं की जाती। बॉस माँ, हमारे मुझे को समझ नहीं है। मैं उनकी तरफ से आपको एक पैक भेंट करता हूँ। ठीक है। बस हो गया। लगता है मैंने गड़बड़ कर दी। बॉस माँ, मैं आपको साफ कर देता हूँ। अरे ठीक है। अरे बॉस माँ, माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। तुम्हें यकीन है? जल्दी से मेरे बाल वापस दे दो। बॉस माँ, मैं आपके लिए अच्छा लाऊंगा। अरे रुको, यह तो एक अच्छा मौका है। अब तक सब बिगड़ चुका है। कम से कम पुरानी गलतियां तो नहीं दोहराऊंगा। ये अरे बाप रे, हाथ फिसल गया। छोटे बॉस पे यही है तुम्हारी पे समूह की ईमानदारी। जियांशी, तुमने तो कमाल कर दिया। आते ही इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी। तुम्हारे हालात देखो। अभी भी साझेदारी की उम्मीद कर रहे हो? तो तुम ही वो जी परिवार की बदचलन वाली मंगेतर हो। कहते हैं छोटे बॉस पे असली मर्द है, लेकिन औरतों को परखने का नजरिया बहुत साधारण है। हाँ। तुम हो कौन जो उनके बारे में ऐसी बात करते हो? औरत, तुमने मुझे मारा। हेमिवे, तुमने तो ठान ली है मेरे साथ काम नहीं करने की, है ना? पहले मुझे अपमानित किया, फिर मेरे आदमी पर हाथ उठाया। तुम्हारे पास मेरे साथ काम करने का मौका नहीं है। ये चिंता मत करो, डरो मत, मैं यहां हूं। कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। रुको, मैं किस बेवकूफी में हूँ? मेरा मकसद तो मौका ढूंढना था कि वह मुझसे नफरत करे। ठीक है, बाद में पछताना मत। बॉस माँ, गुस्सा शांत करें। उस तरह की औरत से बहस न करें। आपके साथ काम न करना पेई परिवार का नुकसान है। आप जी परिवार को देखें, वे पेई परिवार से ज्यादा उपयुक्त होंगे। ठीक है बॉस जी, क्या आप मेरे साथ काम करना चाहेंगे? अच्छा, देखते हैं। मैं और आग लगाता हूँ। बेवकूफी उसके साथ काम करेगा, क्या पता उसकी कंपनी कल ही बंद हो जाए। तुम क्या बकवास कर रहे हो?
बॉस माँ, क्या आप अपनी कंपनी के बारे में बता सकते हैं? मानस के तहत लोकप्रिय कार ब्रांड अनियंत्रित हो गए हैं। स्वतः जलने की इस घटना पर आप क्या स्पष्टीकरण देंगे? तुम फिर से बकवास कर रहे हो। सुना है आपकी कंपनी को भी टैक्स चोरी का पता चला है। क्या ये सच है? ये सब गलतफहमी है। अरे ये तो ऐसी बात है। शी यी, तुम्हें पहले से ही पता था। वह उसकी कंपनी का नाम मानस है। शी यी, मूल पाठ में पे न्यूए ने अभी मानस के साथ समझौता किया था और तुरंत ही विवाद फैल गया। पे न्यूए को काफी नुकसान हुआ है। यह सहयोग ही था। तुम्हारी वजह से तुमने फिर से मेरी मदद की। सीनान भैया, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती थी। बस करो। मैंने कहा था ये आखिरी बार है जब मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। शी, तुम्हें अभी भी मेरी परवाह है। नहीं, मैं नहीं करती। बकवास मत करो। जीसी नैन, तुम अपनी ही कल्पनाओं में मत रहो। आज शी पेई के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ है। शी ये सिर्फ तुम्हारी तरफ से बोल रही है। वह भी मेरे लिए, तुम्हारे लिए नहीं। पे म्यूए, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। बॉस जी, कोशिश करके देखो। फिर देखते हैं शी तुम्हें चुनती है या मुझे। तुम इंतजार करो। तुम बहुत नीच हो। तुमने जानबूझकर सीनान भैया के दिल में मेरी छवि खराब की। तुम पागल हो, खुद को पहचान नहीं पाए और मुझ पर आरोप लगा रहे हो। क्या यह खलनायक हमेशा नायक को दोष देता है वाला नियम है? जियांग शी, तुम ज्यादा खुश मत हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी एक मदद करो। इस बार जियांग शी को बचने नहीं देना। चिंता मत करो। हमारे बॉस भी नहीं चाहते कि वो इस दुनिया में रहे। इस बार वो जरूर मर जाएगी। कई कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। आखिर कैसे पे म्यूए को मुझसे नफरत करवाऊं? क्या हुआ? थक गया। सब खत्म कर दो। जल्दी करो। मैं इतना गुस्से में हूँ और तुम हंस रहे हो। हंसना बंद करो। मेरे पास एक तरीका है जो तुम्हारा गुस्सा शांत कर देगा। क्या तरीका? क्या गुस्सा शांत हो गया? मेरी मीटिंग खत्म होने दो, फिर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। सुनो, अच्छा बच्चा। यह चालाक आदमी। मिस जियांग, बॉस पेई अभी बहुत गुस्से में है। क्या आप उन्हें शांत करने जाएंगी? क्या? आखिरकार पे म्यूए को गुस्से में देखने को मिलेगा। मैं उनके गुस्से को और भड़काने जा रही हूँ। ठीक है। जियांग जे, म्यूए कहाँ है? पेई म्यूए से मिलना चाहती हूँ अगले जन्म में। जियांग जे, तुम्हारा क्या मतलब है? पैसे लेकर काम करना, दूसरों की मुसीबत दूर करना। मिस जियांग, आप रास्ते में खड़ी हैं। तुम्हें भेजने वाला लिन युनफेई है या पेई जियो? सोचा नहीं था कि मिस जियांग को ये संबंध भी पता होगा। लगता है तुम बेवकूफ नहीं हो, तो तुम्हें और नहीं छोड़ सकते। जियांग जे, क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम पेई जियो के लिए जो कुछ कर रहे हो वो गंदे काम पेई म्यूए को पता चल जाएंगे? यहाँ सिग्नल ब्लॉकर लगा हुआ है। तुम पेई म्यूए को ढूंढना चाहती हो? सपना देखो। अब तो बात बिगड़ गई। जियांग जे, क्या तुमने सोचा भी है अगर पेई म्यूए को यह सब पता चल गया तो क्या होगा? मैं उनकी औरत हूँ। हाँ, उनकी औरत तो क्या, वो तुम्हें ढूंढ लेंगे तो भी तुम सिर्फ एक लाश ही होगी। जियांग जे, बॉस पे, तुम्हें यह करने की हिम्मत कैसे हुई? बॉस पे, मैंने ये सब आपके लिए किया। मेरे लिए? जब से ये औरत आई है आप बदलते जा रहे हैं। आप खुद नहीं रहे। ये औरत आपके पास आई है, वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है। तुम मेरी औरत को छूने की हिम्मत? क्या तुम सोचते हो मैं तुम्हें मार नहीं सकता? पेई म्यूए, ऐसे इंसान के लिए अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं।
चले जाओ। पेई मुए। माफ कीजिए युवराज, मैं भी मजबूर था। जियांगशी, मर जाओ। लिन यूनफेई। दरवाजा खोलो, नहीं तो मेरा पेई परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। दरवाजा खोलना भी मुमकिन है, बस तुम जियांगशी को मार डालो, फिर मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। कैसा रहेगा? मुमकिन नहीं। जियांगशी, तुम सच में कमाल हो। छोटे बॉस पेई को इस कदर मोहित कर दिया कि जान तक देने को तैयार हो गया। लिन यूनफेई, मैं तुमसे विनती करता हूँ, दरवाजा खोलो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम जो कहोगे मैं वह सब करूंगा। शी, पेई मुए, तुम्हारा बहुत खून बह चुका है। अगर अभी इलाज नहीं कराया तो तुम मर जाओगे। मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। लिन यूनफेई, तुम आखिर चाहते क्या हो? कोई शर्त रखो। मैंने कहा मुझे बस जियांगशी की मौत चाहिए, बाकी कोई बात नहीं। मुए, मैं समझ नहीं पा रहा, जियांगशी में आखिर क्या खास है? तुम पेई समूह के भविष्य के उत्तराधिकारी हो, फिर भी उसके साथ मरने को तैयार हो। तुम समझ नहीं पाओगे। अच्छा, चूंकि तुम उसके साथ मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी मुराद पूरी करता हूँ। लिन यूनफेई। पेई मुए, तुम कितने मूर्ख हो मेरे लिए। क्या यह सच में लायक था? अगर तुम हो तो लायक है। मूर्ख, मैं बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ कि तुम ऐसा करो। उस दिन जब तुम्हें अगवा किया गया था, तुमने मुझे चुना और मुझसे कहा कि तुम्हें बस मैं चाहिए। क्या तुम भूल गए? मैं असल में जानता था कि जी परिवार तुम्हें परेशान करेगा, फिर भी तुम अकेले ही शादी रद्द करने गए। जब तुमने अंगूठी उठाकर मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा, मैंने खुद से यही कहा, इस जन्म में मैं सिर्फ तुम्हें चाहूंगा, बाकी के सालों में तुम एक लक्ष्य की तरह हो। मैं बिना किसी वजह के तुम्हें पाना चाहता हूं। अब तक तुम्हारी जिद, नखरे, यहां तक कि बेवजह की शैतानियां भी मुझे पसंद है। जितना देखता हूं उतना ही पसंद आता है। अजीब बात है, मुझे खुद भी नहीं पता क्यों। पहले पेई मुए जियांगशी को पसंद करता। वो सिर्फ किताब का हिस्सा था, लेकिन अब जिसे वह सच में पसंद करता है, वो असल में मैं हूँ। शी यी, शुक्रिया मेरे प्रपोजल को स्वीकार करने के लिए। मैं बहुत खुश हूं, चाहे तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रही हो। पेई मुए, उठो। पेई मुए, उठो ना। पहले सब मेरी गलती थी। मैंने घमंड में तुम्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा यह हुआ कि तुम हमेशा खतरे में पड़ गए। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। जब से मैं यहाँ आया, तुम सिर्फ एक किरदार नहीं रहे, तुम एक जिंदा इंसान हो। मुए, मुझे एक और मौका दो, ठीक है? पेई मुए, मुझे लगता है मैं थोड़ा तुम्हें पसंद करने लगा हूं। उठो, कोई हमें बचाने आया है। जल्दी उठो मुए। उसे मत छुओ। पेई मुए, देखो तुम अभी कैसे हो। यही वो बात है जो तुमने कही थी, उसे बचाओ। मान लो तुम उसे बचा नहीं सकते। मुए, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। हॉस्पिटल से खबर आई है,
छोटे बॉस पेई की तरफ से। वो खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ मुझे को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ता। शी, तुम आराम कर लो, यहाँ मैं संभालूंगा। बॉस जी, आपको परेशान करने की जरूरत नहीं, मेरे अपने मामले हैं, मैं खुद सुलझा लूंगा। ठीक है। उस रात के डिनर में तुम बॉस माँ की समस्या को समझे। इससे साबित होता है कि मैं जीसी नान ने गलत इंसान को नहीं चुना। यहाँ का काम तुम्हें सौंपता हूँ। छोटे बॉस पेई अभी कमजोर है। क्या हमें सीधे एक्शन लेना चाहिए? अगर हम उनकी कमजोरी का फायदा उठाएं, तो मैं और पेई परिवार में क्या फर्क है? आगे से मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता। हाँ, नहीं सीनान भैया, मत जाओ। चिल्लाना बंद करो। तुम्हारे सिनान भैया इस बार भी तुम्हें नहीं बचा सकते। जियांगशी, मैं लिन परिवार की बड़ी बेटी हूँ, तुम ज्यादा नहीं कर सकते। तुम्हें लगा है कि तुमने पेई परिवार को नाराज कर दिया है। पेई परिवार तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। पेई परिवार क्या चीज है? तुम्हें पता नहीं है, लिन परिवार को आज की सफलता पूरी तरह से पेई परिवार के सहयोग से मिली है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे भी नहीं पता। तुम्हें कैसे पता? लिन यूनफेई, लगता है जियांगजे तुम्हारे पास आने पर भी इतना ईमानदार नहीं था। जियांगजे, तुम बोलो। मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें बताता हूँ, जियांग से पहले बॉस पेई के आदमी थे, उन्हें भी नहीं पता। तुम्हें कैसे पता होगा? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैं लेखक हूँ, मुझे पता है। अभी भी नाटक कर रहे हो? देखते हैं कितनी देर तक कर सकते हो। तुम यहाँ बकवास मत करो, हमें जल्दी छोड़ दो। मुझे लगता है तुम्हारे पास बस डराने की हिम्मत है। लिन परिवार के लोग आ रहे हैं, देखते हैं तुम्हें कैसे सजा देते हैं। क्योंकि तुम इतने बेचैन हो, तो मैं अभी फोन करके उन्हें बुला लेता हूँ। चेयरमैन लिन यूनफेई ने अभी पेई परिवार को नाराज कर दिया है, तुम्हें अभी आना होगा। थोड़ी देर हो गई तो तुम उसे नहीं देख पाओगे। लिन यूनफेई, जियांगशी, तुम बर्बाद हो। मेरे पापा मुझे बचाने आ रहे हैं। पापा, तुमने मुझे क्यों मारा? सब उल्टा हो गया है। छोटे बॉस पेई पर भी तुमने हाथ उठाया। हमारे लिन परिवार का विकास पूरी तरह से पेई परिवार की वजह से हुआ है। जियांगजे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मिस जियांग, चूंकि तुम्हें हमारे दोनों परिवारों के रिश्ते का पता है, तो जरूर तुम्हारा पेई परिवार से भी गहरा नाता है। कृपया बॉस पेई के सामने हमारी तारीफ कर देना, उनसे हमें माफ करने को कहना। तुम मुझे माफ कर दो, ठीक है? घुटने टेको जब तक मिस जियांग खुश नहीं हो जाती, नहीं तो मेरे लिन परिवार में कदम नहीं रख सकते। मिस जियांग, मुझे पता है मैंने गलती की है, सब मेरी गलती है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे बचाने की विनती करता हूँ, सब मेरी गलती है। तुमने पेई मुझे को इतना चोट पहुंचाई है, तुम मुझे अभी तुम्हें छोड़ने के लिए कह रही हो। पापा, मुझे पता है मैंने गलती कर दी। पापा क्या पापा? हमारे लिन परिवार में तुम जैसा कोई कैसे पैदा हो गया? हाय राम, मेरा लिन परिवार खत्म हो जाएगा। मैं लिन परिवार खत्म होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन लिन यूनफेई। ठीक है, आज से लिन यूनफेई हमारे लिन परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखता। पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपकी खून की बेटी हूँ। पापा, मुझे पापा मत कहो। और उसका उसे मैं संभालूंगा। मैं खुद उसे लेकर बॉस पेई के सामने माफी मांगने जाऊंगा। क्या मुझे वाह। इतनी जल्दी अस्पताल से क्यों छुट्टी ले ली? डॉक्टर ने कहा था तुम्हें आराम करना चाहिए। क्योंकि अस्पताल में सुविधा नहीं है। मुए, मैं जीसी नाम से तंग आ चुका हूं। तुम्हारे मंगेतर का नाम लेकर मैं तुम्हें एक भव्य शादी देना चाहता हूं, ताकि पूरी दुनिया जान ले कि तुम मेरी पत्नी पेई मुए हो। मैं शी, मुझे वादा करो। अगर अभी पेई परिवार में शादी कर लूं, तुम्हें मेरी मदद करना मुश्किल हो जाएगा। पेई जियो के कब्जे से छुटकारा पाने में मुझे थोड़ा और समय दो। क्यों? क्या इसलिए कि मैंने पहले तुम्हारी रक्षा नहीं की? यह तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तुम्हारे त्याग को समझता हूँ। बस मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मैं देखता हूं। ओह बुजुर्ग, आपको मुझसे कुछ काम है। मुए,
तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं टाइम लाइट वेलफेयर होम से हूँ। डायरेक्टर यांग। क्या आप वही हैं जिन्होंने हमें बचपन में गोद लिया था, डायरेक्टर यांग? तुम हो शी यी। डायरेक्टर यांग, आपको मुझसे कुछ काम है। मुझे पता है, तुम्हें पेई परिवार ने गोद लिया था। मैं वाकई मुसीबत में हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। पश्चिमी उपनगर की वह जमीन जीसी नान ने खरीद ली है। वे वहाँ कॉमर्शियल स्ट्रीट बनाने वाले हैं। यह अनाथालय अब नहीं रहेगा। यह इतना अचानक कैसे हो गया? अनाथालय में अभी भी दर्जनों बच्चे हैं। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उन बच्चों को नहीं देख सकता फिर से बेघर होते हुए। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। बॉस पे, मैंने गलती कर दी। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। आप मुझे कुछ भी करने को कहें, मैं कर दूंगा। सुना है, तुमने न केवल अपनी पहचान उजागर कर दी, बल्कि मेरे दत्तक पुत्र को भी हानि पहुंचाने की कोशिश की। बॉस पे, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। मैं वादा करता हूं, मैं आपके सामने से गायब हो जाऊंगा। आप मुझे कुछ भी करने को कहें, मैं कर दूंगा। अरे, इतना तनाव क्यों ले रहे हो? मुझे तुम पर विश्वास है। चलो। धन्यवाद बॉस पे। डरो मत, तुम मुझसे अलग हो। तुम्हारा लिन परिवार मेरे लिए अभी भी उपयोगी है। हाँ बॉस पे। धन्यवाद बॉस पे की कृपा। बाहर जाओ। मुझे उस जियांग शी के साथ रहने के बाद से काम से ध्यान हट गया है। जल्दी से उससे विरासत के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाओ। ये मामला अब और देरी नहीं हो सकती। हाँ, बॉस ने मुझे आपको यह बताने को कहा, अनाथालय की जमीन वो आपके लिए प्राप्त कर सकते हैं। शर्त क्या है? अब आपको चुनाव करने का समय आ गया है। पेई मुए, अपनी हालत देखो। यही तुमने कहा था कि तुम उसकी रक्षा करोगे। मान लो तुम उसकी रक्षा नहीं कर सकते। अगर मैं पेई परिवार को नहीं संभालूंगा तो मैं शी की पूरी तरह से रक्षा नहीं कर पाऊंगा। बॉस पेई ने कहा, वे अंधेरे काम तुम्हें नहीं करने देंगे। वो हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह देखता है। वह कौन है? मेरे पिता का सहायक वो की। पेई जियाओ के कई गंदे काम उसके द्वारा करवाए जाते हैं। इस समय यहाँ दिखाई देना कहानी फिर से पहले की शुरू हो गई। अगर मैं यह अनुबंध हस्ताक्षर कर दूं तो पेई समूह मेरी मदद करेगा अनाथालय की जमीन हासिल करने में। नहीं, अगर पेई मुझे विरासत संभाल लेगा तो वह पेई जियाओ का गली का बकरा बन जाएगा। तब वापस मुड़ने का कोई मौका नहीं होगा। नहीं, आप इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। अपनी चीजें लेकर यहाँ से चले जाओ। इतना अच्छा मौका भी गवा दिया। मुझे एक अच्छा कारण दो। माकिनो तो मान गया था, लेकिन उस मिस जियांग ने रोक दिया। जियांग शी, फिर वही ये बेशर्म चीज। बॉस पे, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं जियांग शी को हटा दूंगा। इतना आसान नहीं। मैं उसे बताऊंगा मेरे पेई जियाओं से दुश्मनी लेने का क्या अंजाम होता है। जीसी नान, वेलफेयर होम के प्लॉट के बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कल रात मिलते हैं, बिना फेल हुए। जब तुम मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो तो ठीक से इस्तेमाल करो। आज मैं तुम्हारी मदद कर सकता था उस प्लॉट को हासिल करने में, लेकिन तुमने क्यों जीसी नान को चुना? मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रहा हूँ, यह क्या बात है?
क्या तुम जीसी नान से बदला लेने के लिए मेरे साथ नहीं आए थे? आज तुम्हें उसके आगे क्यों झुक गए? तुम्हें लगता है मैं तुमसे बदला लेने के लिए? जीसी नान को चुन रहा हूं, वरना क्या? मुझे पता है तुम इस समय मुझे धोखा दे रहे हो, लेकिन तुम क्यों नहीं धोखा देते रह सकते? मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें धोखा देने के लिए तुम्हें शादी का प्रस्ताव दे रहा हूं, या फिर मैं तुम्हें धोखा देने के लिए गोदाम में बेवकूफ की तरह रो रहा हूं? पेई मुये, तुम्हें कहानियां बनाना इतना पसंद है तो बॉस क्यों बने हो? स्क्रिप्ट राइटर बन जाओ। तो तुम उसके पास क्यों गए? ठीक है, तुम्हें तुम्हारे स्क्रिप्ट के अनुसार चलूंगा, अब नहीं होगा। मैं जा रहा हूं, मुझे मत छोड़ो। मैं तुम्हें खोने से बहुत डरता हूं। पेईमू ये मैंने कहा मुझसे चाहिए, मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? हाँ, करूंगी। लगता है अब मुझे और ज्यादा दिखाना होगा। कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं। अब तक मैं मिस जियांग को सलाह देता हूँ, छोटे बॉस पेई के मामलों में दखल न दें, उत्तराधिकार समझौते पर हस्ताक्षर करें। पेई जो को बताओ, वह पेई मुए को बलि का बकरा बनाना चाहता है। मैं कतई सहमत नहीं हूँ। मेरे पास उसके खिलाफ काफी सबूत है। उसे मुए का इरादा छोड़ने को कहो, वरना मुझे माफ मत करना। तुम्हें कैसे पता? चाहे तुम कुछ भी जानते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें बताने का मौका मिलेगा? वो क्यों? जियांग हाई शहर के वो परिवार के युवराज परिवार के नष्ट होने के बाद पेई जियो ने गोद लिया और उसे अपने पास रखा, उसके पालन पोषण में। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि तुम्हारा वो परिवार किसने नष्ट किया था? यह चाकू तुम्हारे असली पिता की निशानी है ना? अगर तुम्हारे पिता को पता चले कि तुम इस चाकू से दूसरों को धमका रहे हो, पता नहीं वो क्या सोचेंगे। तुम आखिर हो कौन? ये सब कहां से जानते हो? मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, फिर भी आ गए। यह तुम्हारे पेई परिवार के करने का तरीका नहीं है। मुझे हानि पहुंचाने से पहले उसे अच्छे से सोच लेने दो। आखिर मुए ने अभी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। यह मुसीबत केवल अपनी पीठ को ही दे सकते हैं। अरे सचिव वू, चाय पियो। चाहे तुम्हारी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, पेई परिवार को नाराज करके तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। मैं डर गया था। शायद तेजो मेरी पृष्ठभूमि की पूरी तरह से जांच किए बिना शायद मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सबसे जरूरी है मुए की मदद करना, अपनी ताकत बनाने में और पेईजो को रोकने में। उसके लिए जाल बिछाने से। शी, रेस्तरा बुक हो गया है, मैं अब तुम्हें लेने आता हूं। जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम वापस आ गए, मुझे बाहर जाना है। क्या जिसन आपसे फिर से संपर्क किया? तुम फिर से उससे मिलने जा रहे हो? मत जाओ। ठीक है। मुए, क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं नहीं। बस मुझे अफसोस है, अगर मैंने उस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए होते। मुए, मैं नहीं चाहती कि तुम वो करो जो तुम नहीं करना चाहते। उसने और मैंने इसे बहुत पहले समाप्त कर दिया। मेरा विश्वास करो प्यारे, मेरे वापस आने का इंतजार करना। कोई है? सब मेरे साथ चलो। मिस जियांग की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करो। तुमने कहा था अगर मैं तुमसे मिलने आऊं तो तुम अनाथालय को छोड़ दोगे। शी, मैं बस तुमसे अच्छे से बात करना चाहता हूं। तुम क्या बात करना चाहते हो? शी, मुझे पता है मैंने पहले बहुत बेवकूफी भरी बातें की हैं, लेकिन कृपया मुझे एक और मौका दो। मुझे पेई मू ये के साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करने दो। वो जो तुम्हारे लिए कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं। यह अनाथालय सिर्फ हमारा सौदा है। सौदा? मैंने 10 अरब खर्च करके पश्चिमी उपनगर खरीदा तुम्हारे लिए। मैंने सबसे महत्वपूर्ण जगह पर एक बिना किसी व्यावसायिक मूल्य का अनाथालय रखा। तुम इसे सौदा कहते हो? यही तुम्हारे और उसके बीच सबसे बड़ा अंतर है। व्यापारी सिर्फ मुनाफा देखते हैं, तुम बहुत भोली हो। मैं बस उससे ज्यादा ईमानदार हूं।
मुझे तुम्हारी ईमानदारी की जरूरत नहीं, शुक्रिया। मैं चलता हूँ। शी, मैं तुम्हें फिर से प्यार करने पर मजबूर कर दूंगा। आ गया बॉस की पत्नी को पाने वाला घिसापिटा डायलॉग। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। ये अंगूठी मैंने तुम्हें देने का वादा किया था। मैं बस अपना वादा निभाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, हम उस दुख भरे प्यार वाले किस्से में नहीं पड़ेंगे। तुमने ये प्यारी सी क्या कर डाली? लिन परिवार के पिता बेटी को आपस में लड़वा दिया और अब तुम्हें मेरे बेटे को बहलाने की हिम्मत? माँ, ये शी की गलती नहीं है। तुम उसकी तरफदारी मत करो। तुमने बहुत अच्छी चाल चली। तुमने मेरे बेटे को पूरी तरह बेवकूफ बना दिया और यूनफी जैसी अच्छी लड़की को इस हालत में डाल दिया। मुझे लगता है तुम एक अभिशाप हो। मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं जीवित हूँ तुम शी के घर में कदम नहीं रख सकी। लिन यूनफी ने मुझे मारने की कोशिश की, मैंने उसे छोड़ दिया। यह मेरी दया थी। तुम्हें मुंह लगाने की हिम्मत? माँ, तुम शी को गलत समझ रही हो। ये बात तुम ऐसा सोचने को नहीं है। सीनान, तुम इस औरत के जाल में कब तक फंसे रहोगे? क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? जल्दी से मेरे साथ चलो। माँ, जल्दी से अपनी माँ के साथ घर जाओ और फिर तुम दोनों घर पर अपना नाटक करो। मुझे कुछ काम है, अभी नहीं रुक सकता। शी, मत जाओ। तुमने मेरी ऐसी हालत कर दी, अब भागने की सोच रहे हो? सब देख रहे हो। उसे छोड़ दो। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मुझे अगर लिन परिवार जीना चाहता है तो अभी यहाँ से भाग जाओ। बस करो। तुम लोग बाहर जाओ। क्योंकि तुम दिल नहीं दिखा रहे तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। चलो। मुझे छोड़ दो, सीनान। शी, माफ करना। जी सीनान, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, शी से दूर रहो। तुम क्यों घबरा रहे हो? छोटे बॉस पे बस एक ईमानदार प्रतियोगिता है। जब शी ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारे पास अब मेरे साथ प्रतियोगिता करने का अधिकार नहीं रहा। अगर तुमने मेरी मंगेतर को फिर छुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हाथ के अलावा उसने तुम्हें और कहां छुआ? मुझे शांत हो जाओ। मैंने पूछा, हाथ के अलावा उसने तुम्हें और कहां छुआ? शांत हो जाओ, ठीक है। तुम इसी तरह मुझे यातना दे रहे हो? माफ करना, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर रहा, लेकिन मैं सच में खुद पर काबू नहीं रख पा रहा। कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। शी, मैं सच में डरता हूं कि तुम मुझे छोड़ दोगी। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। शी, माफ करना। उसकी हालत अब ठीक नहीं है। मुझे हमेशा उसके साथ रहना होगा, यह सुनिश्चित करना कि वह फिर से उत्तेजित न हो। कल से मैं तुम्हारी छोटी सहायक बनूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे कंपनी के सभी चल रहे सहयोग प्रोजेक्ट्स मुझे दिखाओ। मैं भी कंपनी चलाना सीखना चाहती हूँ। हाल के प्रोजेक्ट्स सभी फाइलों में हैं, लेकिन तुम मेरे साथ हो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं भी चाहती हूँ, लेकिन मुझे इतना कुछ आता है, बेकार नहीं जाने दूंगी। ओह हाँ, तुम अचानक खुद की कंपनी क्यों शुरू करना चाहते हो? बेशक, यह हमारे लिए एक पीछे हटने का रास्ता छोड़ने के लिए है। मेरा मतलब है, व्यापार में हमेशा जोखिम होता है। अगर भविष्य में क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बचाने में असमर्थ हूं? नहीं, मैं शी, कभी कभी तुम मुझे ऐसा महसूस कराती हो कि तुम मुझसे कोई बहुत महत्वपूर्ण बात छुपा रही हो। मुझे तुम्हें बस इतना जानना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं जो कुछ भी करता हूँ वह सब तुम्हारे लिए है। लेखक जब विलेन के लिए कार्य सेट करता है तो अक्सर पहले उन्हें एक बड़ा फायदा देता है ताकि कहानी में मजा आए। शी, तुम क्या कह रही हो? मेरा मतलब है, मैं तुम्हें एक बड़े और सुरक्षित सौदे पर ले जाना चाहता हूँ। शी, ग्रीन सिटी रियल एस्टेट दिवालिया होने के कगार पर है। क्या तुम्हें यकीन है कि इस कंपनी को खरीदने से हमें फायदा होगा?
फायदा ही नहीं, यह तो मौजूदा कहानी में सबसे मूल्यवान प्रोजेक्ट होगा। मुझे अचानक याद आया जब मैं जीसी नान के पास था, यह उसका मुख्य फोकस प्रोजेक्ट था। अगर हम अभी इसे हासिल कर लें तो हम पहले कदम का फायदा उठा सकते हैं। अगर यह जानकारी जीसी नान से मिली है, फिर मैं उस जानकारी से पैसा कमाने से ऊपर उठा हुआ हूँ। क्या तुम मेरी समझ पर भरोसा नहीं करती? दुश्मन से पैसा हासिल करना, क्या तुम जीसी नान को एक सबक नहीं देना चाहती? शी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे अंदर ऐसा भी है। बिल्कुल। दोनों महोदय, क्या आप? मैं पेई समूह के सीईओ पेई मुझे हूँ। मैं यहाँ जनरल मैनेजर छाऊ से इस रियल एस्टेट के खर्च करने आया। छोटे बॉस पे आप खुद कैसे आ गए? हमारे मालिक हम बॉस के साथ बात कर रहे हैं। क्या वह अभी कैसे आ गया? अगर मुझसे गलती नहीं हुई है तो मैंने पहले जनरल मैनेजर झाओ को मिलने का समय लिया था। छोटे बॉस पे कृपया वापस जाइए। मैंने पहले ही फैसला कर लिया है कि कंपनी बॉस जी को बेच दी जाएगी। एक कदम पीछे रह गए, जैसा कि मूल किताब में हुआ था। जनरल मैनेजर झाओ, इतनी जल्दी क्यों? बॉस जी, क्यों ना हम एक ईमानदार खेल खेलें? पानी, मैं और बॉस जी दोनों अभी अपनी खरीद कीमत लिखेंगे। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वह जीतेगा। क्या कहते हो? अगर छोटे बॉस पे को यकीन है कि वह मुझसे खरीद मूल्य अधिक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। शी, तुम लिखो। मुझे क्या पता क्या मूल्य है? मुझे पता ही नहीं था। जीसी नान का खरीद मूल्य। परिणाम क्या है? ये बॉस जी, छोटे बॉस पेई ने आपसे ₹1 अधिक बोली लगाई। जैसा मैंने सोचा था। जहां बचाना है वहां बचाओ, जहां खर्च करना है वहां खर्च करो। औरत, तुम सच में मुझे समझती हो। मैं हार मानता हूं। शी, तुम सच में बहुत बदल गई हो। क्या तुमने ये सब? रुको, मेरा तुम्हें फिर से आकर्षित करने का कोई इरादा नहीं है। मैं समझता हूं तुम मुझसे प्यार करती हो, पर दिल से कह नहीं पाती। लेकिन फिर भी दूसरे की बाहों में जाना पड़ता है। ये दुखद नियति। क्या मैंने वाकई इतना घिनौना किरदार लिखा था? पेई मुये, जल्दी आकर मुझे बचाओ। हटो हटो। तुम ठीक हो ना? जीसी नान, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। देखो, नियति ने हमें फिर से एक साथ ला दिया। तुम फिर से मेरी बाहों में आ गई हो। मुझे छोड़ दो, तुम मत। जीसी नान, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, शी से दूर रहो। मुमकिन नहीं। पेई मुये, मत लड़ो। वह जानबूझकर कर रहा है। बस अभी किसी ने मुझे धक्का दिया था, उसने संभाल लिया। छोटे बॉस पे, तुम सच में अभद्र हो। क्या तुम हमेशा हिंसा से ही समस्याएं सुलझाते हो? ओह शी, देखो, उसका मूड इतना अस्थिर है। तुम उसके पास रहोगी तो बहुत खतरनाक होगा। जीसी नान, तुम थोड़ा चुप रहो। ठीक है, तुम्हारी खातिर। मेरा उससे कुछ नहीं है, सच में। पेई मुये, ऐसा मत करो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मत करो। शांत हो जाओ, मुझे डर लग रहा है। माफ करना। मैं जानता हूं मैं अभद्र हूं और खुद पर काबू नहीं रख पाता। तुम्हें अपना बनाने की इच्छा, भले ही मुझे पता है तुम और उसके बीच अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूं। शी, क्या मैं बीमार हूं? नहीं, यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारे चरित्र को डिजाइन करने वाला मैं हूँ।
वो सारी घटनाएं जो तुम्हें परेशान करती हैं, वो भी मैंने लिखी हैं। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा तुम्हें इन सब से छुटकारा दिलाने का। मैनेजर ली असफल हो गया, छोटा बॉस भी, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ। ये तो बस शुरुआत है। अगर वो सच में साइन कर लेता तो मेरे इतने सालों की मेहनत बेकार चली जाती। आज छोटा बॉस भी ने बॉस जी के हाथों से ग्रीन सिटी का प्रोजेक्ट छीन लिया। ओह, क्या वो सच में सोचता है कि इस तरह भी क्लैन से छुटकारा पा सकता है, मेरी पहुंच से बाहर निकल जाएगा? बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगले चरण में तुम बस मेरे निर्देशों का पालन करो। मैं उसे एक बड़ा तोहफा भेजने वाला हूं। वो बच नहीं सकता। आखिरकार उसे मेरे पास आकर मांगना होगा। लेकिन वो मिस जियांग का क्या? क्या तुम सच में उसे भगवान समझते हो? क्या वो सब कुछ जान सकती है? एक नौसिखिए लड़की से डर मत जाओ। ये मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें जियांग शी यी के बारे में जांच करने को कहा था। तुम्हारी जांच कैसी चल रही है? अभी तक नहीं। अभी तक उसका बैकग्राउंड बिल्कुल साफ लगता है। तो इसका मतलब तुमने पर्याप्त जांच नहीं की। याद रखो, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता, बस उसकी कमजोरी ढूंढनी होती है। ये क्या मुझे तुम्हें ये भी सिखाना पड़ेगा? जी। क्या कर रहे हो? तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। शी यी, क्या तुम ये एक बना सकते हो? हाँ नहीं। ठीक है। मैंने तुम्हें जियांग शी यी के बारे में जांच करने को कहा था। कोई नतीजा मिला? उसके पास शायद कोई ठोस सबूत नहीं है, और वो ये जानकारी कहां से लेती है, ये पता नहीं चल पाया। लिन परिवार की प्रगति कैसी है? वो पैसा पूरी तरह से साफ हो चुका है। अच्छा, पहले लिन परिवार के मामले को निपटाओ। आपका मतलब है जियांग शी इतनी सारी बातें जानती है। इसका मतलब है मैंने पहले काम करते समय कुछ गलतियां की है। समझ गया। जब लिन परिवार का मामला खत्म हो जाए तब मैं खुद मिलने जाऊंगा। ये जियांग शी। अच्छे से रहो, मैं काम कर रहा हूं। जियांग असिस्टेंट, मैंने तुम्हें कोई काम नहीं दिया है। कंपनी में बहुत सारे काम पड़े हैं। अरे, तुम मेरे साथ समय नहीं बिताते। काम आते ही मुझे भूल जाते हो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? बताओ। पेन्युए, तुमने यह बच्चों जैसी आवाज कहाँ सीखी? मुझे उल्टी आ रही है। बिल्कुल, मैंने अपनी पत्नी से सीखी है। चिया, मैं ऐसी नहीं हूँ। तुम बिल्कुल ऐसी ही हो। मैं कब ऐसी हूँ? अरे रुको। पेन्युए, मैंने तुम्हें बताया था मुझे गुदगुदी होती है। चेयरमैन लिन का एक्सीडेंट हो गया है। चेयरमैन लिन यूएफआई के पिता। लगता है काफी गंभीर है। अभी भी इलाज चल रहा है। इस समय एक्सीडेंट और कोई वारिस भी नहीं है। लगता है लिन ग्रुप में उथल पुथल होगी। लिन परिवार की मुसीबत जरूर पेएक्सआईओ ने की है। मेरे इन छोटे छोटे कामों ने क्या उलटफेर कर दिया। न्यूए को प्रभावित न करने के लिए जल्दी से सच्चाई पता करो। न्यूए, तुम मेरी एक मदद करो। तुम पेक्सायो के आदमी हो। तुम पेक्सायो ने मुझे मारने भेजा है। मैं पेएक्सआईओ का आदमी नहीं हूँ, नहीं तुम्हें मारने आया हूँ। फिर तुम क्या चाहते हो? आज रात मैं चुपके से तुम्हें दूसरे हॉस्पिटल ले जाऊंगा और खबर फैला दूंगा कि तुम इलाज के बाद नहीं बच पाए, मर गए। क्या? तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो? मुझे पेएक्सआईओ के साथ तुम्हारे सभी सबूत चाहिए, पूरे लिन ग्रुप के भी। मैं ये नहीं दूंगा। तुम लोग मिलकर मुझे फंसा रहे हो। पेएक्सआईओ के तरीकों से तुम्हें गायब करवा देगा। वह अपना मकसद पूरा कर लेगा। सिर्फ मेरे साथ मिलकर ही पेएक्सआईओ को हराया जा सकता है। तुम भी नहीं चाहोगे कि जिंदगी भर डर कर जियो। तुम लोग पेएक्सआईओ से नहीं जीत पाओगे। उस समय मेरी मौत और भयानक होगी। जरूरी नहीं। तुम मुझे जानते ही नहीं, है ना? असल में लिन यूएफआई के अलावा
तुम्हारा एक और बेटा है। यह बात सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, क्योंकि उसकी माँ प्रसव में मर चुकी है ना? तुम कौन हो? तुम्हें ये कैसे पता चला? मेरे पीछे की ताकत तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, जब मुझे सुरक्षित महसूस होगा मैं साइन कर दूंगी, लेकिन मेरे पास सिर्फ लिन फैमिली की 30% हिस्सेदारी है। बस इतना ही काफी है। तुम यह औरत मुझे इस हालत में डाल दिया, क्या यह काफी नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा पर हाथ उठाने की? अगर मेरे पास यह ताकत होती तो तुम यहाँ होते। अब तुम्हारे पास सब कुछ है ना? जी भैया हर दिन तुम्हारे चक्कर में लगे रहते हैं, मेरी फैमिली भी तुम्हारे जाल में फंस गई है। हर दिन तुम्हारे इशारों पर नाच रहे हैं। तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे इस हालत में डाल दिया। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। क्या तुम पहले शांत हो सकती हो? मुझे वापस दो। अच्छा, यही तुम्हारा असली मकसद था ना? तुम अभी भी कह रहे हो कि तुमने नहीं किया। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे समझाऊं, लेकिन तुम्हारे पापा को जिस हालत में डाला गया वह मैंने नहीं किया। मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हें पता है। तुम्हारे पापा ने जो कुछ किया है उसके लिए वह 100 बार मरने के लायक है। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? कुल मिलाकर तुम इससे बच नहीं सकते। सच में कीचड़ को दीवार पर चढ़ाना मुश्किल है। मैंने मेहनत से कॉन्ट्रैक्ट लाया था। मैं तुम्हें बता दूं, अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यूनफी, पापा, यूनफी, तुम्हें भी बड़ा हो जाना चाहिए। ये सब पापा की गलतियां है, मिस जियांग से कोई लेना देना नहीं। पापा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाऊंगी। तुम चली जाओ, मैं ठीक हूं। क्या यह सब उसी ने किया है? जियांग शी, तुम अब हमारे लिन फैमिली की नहीं हो। मेरे मामले तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। पापा, तुम अभी भी उसके जाल में फंसे हो। उसने पहले हमारे पिता पुत्री के रिश्ते को बिगाड़ दिया, अब तुम्हें इस हालत में डाल दिया और लिन फैमिली की हिस्सेदारी भी छीनना चाहती है। चुप रहो। मिस लिन, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। तुम्हारे पापा और बॉस पेई ने जो कुछ किया है, ये मामला ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ एक बात कहकर मुझ पर इल्जाम लगा दो। वो शेयर ही तुम्हारे परिवार की आखिरी उम्मीद है। जब तक मैं जिंदा हूँ, लिन परिवार में हूँ, तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। बस डर है कि कहीं मैं जी भैया के साथ न हो जाऊं। मुझे तुम्हारे आगे झुकाना चाहते हो, जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो। अच्छी बात समझाने से भी कोई फायदा नहीं, जो मरने वाला है वो मरेगा ही। मैंने तुम्हें इतना जिद्दी कैसे बना दिया? बस करो तुम। अरे पापा, अब तक तुम उसकी तरफ से बात कर रहे हो। ये भी तुम्हारे भले के लिए है यूनफेई। लगता है तुम दोनों पिता पुत्री में अभी बातें बाकी हैं। तो मैं अभी के लिए डिस्टर्ब नहीं करती मिस्टर लिन। जो वादा किया था वो निभाऊंगी जब आप समझ जाएंगे। खुद मुझसे मिलना याद रखना। पापा, क्या देख रहे हो? ये टेंडर मीटिंग शायद पीछे जी परिवार का हाथ है। अगर मैंने उसे हटाया। ये उसने नहीं किया। तुम्हें इतना यकीन है? बिल्कुल, पर मैं कैसे कहूं कि ये तुम्हारे प्यारे फादर पेई जियाओ का किया धरा है? मेरे पास कोई सबूत नहीं है। बताओ मुझे, ये तुम्हारे दिल की बात है या फिर उसकी तरफ से बहानेबाजी? ये मेरी अंतर्दृष्टि है मुए। क्या तुमने कहा नहीं था कि तुम मुझ पर भरोसा करोगे? अंतर्दृष्टि? क्या बढ़िया अंतर्दृष्टि है। तुम्हें क्या हुआ मुए? दर्द हो रहा है? माफ करना, मेरा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। जाकर मेरे लिए एक कॉफी ले आओ, ठीक है? मुए, जाओ, बात मानो। लगता है ये दूसरी बार है जब मुए ने मुझे भेज दिया। कुछ अजीब सा लग रहा है। शायद कुछ हुआ है। नहीं, मुझे जाकर देखना ही होगा। मुए,
ये क्या हुआ? बस गलती से कट गया है। पेई मुए, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। गलती से हुआ है या जानबूझकर, मैं समझ सकती हूँ। बस दिखने में डरावना है, इतना गंभीर नहीं है। पहले तुम्हारा घाव ठीक करती हूँ। रो मत, इतना दर्द नहीं है, सच। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे लगता है कि मैं हाल ही में बहुत गड़बड़ हूं, खासकर जब तुम्हारी बात आती है तो मैं बहुत चिड़चिड़ा और जिद्दी हो जाता हूं। मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा। तो क्या तुम खुद को चोट पहुंचा सकते हो? कम से कम तुम्हें चोट पहुंचाने से बेहतर है। लेकिन जब तुम खुद को चोट पहुंचाते हो तो मुझे भी दर्द होता है। पेई मुए, मुझे वादा करो अगली बार ऐसा मत करना, ठीक है? अगर मैं खुद पर काबू रख सकूं तो। तुम डरो मत, मैं कोई और तरीका ढूंढ लूंगा, इसलिए तुम मेरे डर से घबराओ मत, मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है? तुम इतने अच्छे हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं मुझे को खुद को चोट पहुंचाते हुए नहीं देख सकता, लेकिन मेरी लिखी दुनिया में कोई भरोसेमंद मनोचिकित्सक नहीं है। हम आपका इंतजार कर रहे थे मिस जियांग। हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। पेई जो को बता दो, मेरे और उसके बीच बात करने लायक कुछ नहीं है। ये शायद आपके हाथ में नहीं है। तुम जियांग शी हो। बॉस पेई ने मुझे खोजने में बहुत मेहनत की और मुझे बुलाने के लिए किसी को भेजा। क्या आपको कोई सलाह है? मैंने तुम्हें मौका दिया था। मिस्टर वू ने तुम्हें अच्छे से समझाया, तुमने नहीं सुना, इसलिए इस तरह से तुम्हें बुलाना पड़ा। बॉस पेई, यह किसी को बुलाने का तरीका नहीं है। मिस जियांग, लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं है कि तुम किस स्थिति में हो। बताओ, तुमने मेरे और मेरे बेटे के बीच क्यों फूट डाली? तुम्हारा असली मकसद क्या है? बॉस पेई, मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुमने जो गंदे काम किए हैं मैं सब जानता हूँ। तुम बस पेई मुए को तुम्हारे गुनाहों का ठीकरा फोड़ना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं, यह कभी नहीं होगा। दिलचस्प है। तुम असल में कौन हो? सोच समझ कर जवाब देना, नहीं तो आज तुम इस कमरे से बाहर नहीं जा पाओगे। यह सब मेरी गलती है। मैंने इस खलनायक को बहुत ताकतवर बना दिया, वरना तुम मुझे धमकाने की हिम्मत कैसे करते? तुम्हें मुझे माँ कहकर बुलाना चाहिए। बॉस पेई, मैं आपके खिलाफ नहीं जाना चाहता। चलो हम अच्छे से बात करते हैं। आपको बस पेई मुझे को छोड़ना होगा। मैं आपको वह सब बता दूंगा जो मुझे पता है। इतने सालों बाद भी कोई है जो मुझसे शर्तें रखने की हिम्मत करता है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मौत जल्दी नहीं होगी? बॉस पेई, आप मुझे नहीं मारेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? कम से कम अभी तो नहीं, क्योंकि पेई मुझे अभी तक नहीं आया है। हा। लगता है मिस जियांग का दिमाग बहुत तेज है। क्या बॉस ये इंतजार नहीं कर रहे हैं कि पेई मुझे आकर मुझे बचाएगा और फिर उसे आसान समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करेंगे? हा। चूंकि मिस जियांग समझदार है तो मैं सीधी बात करता हूं। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं न सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा बल्कि तुम्हें 1 करोड़ भी दूंगा। हा। इस पैसे को लेकर तुम्हें मेरे और जी परिवार के बीच झूलना नहीं पड़ेगा। कभी भी जा सकती हो। बॉस पेई, यह पैसा मुझे डर है कि मैं इसे ले तो लूंगी लेकिन खर्च नहीं कर पाऊंगी। मिस जियांग, चूंकि तुम मेरे इतने राज जानती हो लेकिन फिर भी मुझ पर हाथ नहीं उठा सकती, इसका मतलब सिर्फ एक ही है, तुम मुझे नहीं हरा सकती। मिस जियांग, तुम ये पैसा ले लो, चाहे विदेश जाओ।
या अपने पीछे के संरक्षण की शरण लो। ये तुम्हारी मर्जी है, मेरे पेई परिवार के मामले खत्म होने तक। मैं तुम्हें छूंगा नहीं। कैसा रहेगा? अगर मैं नहीं लूंगी? तुम अपने आप को बहुत ऊंचा समझती हो। तुम जानती हो कि मुझे गुस्सा दिलाने का क्या नतीजा होगा। क्या होगा? उसे छोड़ दो। क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें किसी को बुलाने को कहा था। तुमने उसे बांध कर क्यों लाया? वो मेरा बेटा है। क्या तुम्हें डर है कि वो भाग जाएगा? पेईजियो, तुम और मैं यहां नाटक करने की जरूरत नहीं है। क्या? मैंने तुम्हें अपना प्रोजेक्ट करने दिया और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, है ना? अब तुम मेरा नाम लेने की हिम्मत करते हो। मैं फिर कहता हूं, उसे छोड़ दो। हा। इतना गुस्सा क्यों है? एक औरत के लिए तुम आज मुझ पर बंदूक तान रहे हो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता? क्या किताब में यह सीन था? आज का यही अंत है। मैं तैयार नहीं हूँ। क्या आज ही फाइनल एपिसोड है? मैं तैयार नहीं हूँ। हम्फ। छोड़ो भी। मैंने इतने साल बिजनेस किया है, गलतियां हो सकती है। बस तुम मेरी जगह जिम्मेदारी लो। मैं उसे छोड़ दूंगा। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी गलती की सजा भुगतूं? इतनी बुरी तरह क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं मेरे प्रति कृतज्ञता दिखाने का, इतने साल पालने का, एहसान चुकाने का। साइन मत करो। क्या तुमने नहीं कहा था इस औरत के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो? साइन कर दो। मत करो। साइन करने से हम सब मर जाएंगे। मैं तुम्हें बहुत इज्जत दे रहा हूं बॉस पे। गुस्सा तो खूब है। दिन दहाड़े हत्या करने चले हो। छोटे बॉस जी, तुम यहां कैसे? आज ये मेरा पारिवारिक मामला है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? शुरू में तो तुम्हारा मामला था, लेकिन तुमने मेरी मंगेतर को बंधक बना लिया। अब ये मेरा मामला है। ओ, मंगेतर? हां, मेरी मंगेतर जियांगशी। ठीक है छोटे बॉस जी, आज मैं यहां अपना मामला सुलझा लूंगा, फिर खुद तुम्हारी मंगेतर को तुम्हारे पास वापस भेज दूंगा। जब मैं आया हूं तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। अगर तुम लोगों ने उसे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा हमारे जी परिवार के तरीके। सचमुच सिर्फ जीसी नान पेईजियाओ को टक्कर दे सकता है। क्या मतलब? जीसी नान यहाँ क्यों आया? मैंने उसे बुलाया था तुम्हें बचाने के लिए। तुमने खुद जीसी नान से संपर्क किया? यह अपने बच्चे के बड़े होने का एहसास क्या है? हाँ, क्या इसलिए कि मैं बहुत समय से जंगल में नहीं घूमा? एक नौजवान आज मेरे सामने इतना घमंड दिखा रहा है बॉस पे, तो मैं तुम्हें अच्छी तरह दिखा दूंगा। तुम्हारा छोटा बॉस पे हमेशा मेरी मंगेतर के पीछे पड़ा रहता है, उसे घर नहीं जाने देता। आज मैं छोटे बॉस जी को भी ले जाऊंगा। क्या तुम बहुत ज्यादा नहीं हो रहे हो? बॉस पे जल्दी मत करो, मुझे अपना गुस्सा निकालने दो, फिर छोटे बॉस पे को तुम्हें वापस दे दूंगा। उस समय तुम घरेलू मामलों को संभालना, कोई जल्दी नहीं है। बॉस, उन्होंने पुलिस को बुला लिया है। हाँ छोटे बॉस जी, लोगों को ले जाने के लिए उन्होंने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी। आखिरकार मैं अभी अंदर आया हूं और बॉस पे को देखा, मारने पीटने की बात कर रहे थे। कुछ सुरक्षा तो चाहिए ही, है ना? समय गिना जाए तो वे भी जल्दी पहुंच जाएंगे। यही है असली हीरो। आम दिनों में चाहे जितना भी चिकना हो, लेकिन जरूरी वक्त पर वह दिखावा कर सकता है। इस व्यक्ति को मैं ले जा रहा हूं। मुझे, तुम मुझे जानते हो, मैं जो भी काम करना चाहता हूं कभी असफल नहीं हुआ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम खुद वापस आओगे।
आज आने के लिए धन्यवाद। मैं और मुए, हम दोनों तुम्हारे आभारी हैं। चूंकि तुमने वादा के अनुसार आ गए तो मैं भी अपना वादा निभाता हूं। तुम उसे ले जाओ। तुम्हारा क्या मतलब है? समझ में नहीं आया? मैंने उसे मुझे बचाने के लिए बुलाया और फिर तुम्हें उसे वापस दे दिया। तुम क्या मजाक कर रहे हो? जी सीनान, उसका दिमाग शायद थोड़ा साफ नहीं है। मैं पहले उसे वापस ले जाता हूँ। साफ नहीं है तुम्हारा दिमाग, जियांगशी। क्या तुम सच में यह स्वीकार नहीं कर पा रहे कि मैं तुम्हें नहीं चाहती? मैं जानता हूँ तुम अभी डरे हुए हो। पेई जियाओ की बात, मेरे पास उससे निपटने का तरीका है। चलो वापस चलकर बात करते हैं। जियांगशी, मैं पहली बार देख रहा हूं कि तुम इतनी बुरी तरह से बात नहीं समझते। मैंने कहा चले जाओ। क्या अब साफ है? पेई मुए, तुम बहुत ज्यादा नादानी न करो। चाहे कुछ भी हो जाए, हाथ नहीं उठाना चाहिए। तुम एक बार फिर से कहो। मैं कहता हूं चले जाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। पेई मुए, तुम सच में कहने का साहस करते हो। माफ करना शी, मैं भाग नहीं सकता। तुम ठीक रहना। शी, मत करो। शी, डरो मत, मैं यहां हूं। जी सीनान, मुझे कहा है। रुको, उसने तुम्हें धक्का दे दिया, फिर भी तुम उसके पास जा रही हो। सीनान, तुम नहीं जानती, मुझे मेरे बिना पागल हो जाएगा। वह मेरे बिना नहीं रह सकता। शी, होश में आओ। पेई परिवार एक शैतान का घर है। पिछली बार का अपहरण, इस बार का पेजियो। पेई मु ये से जुड़ी हर चीज बुरी है। चीजें वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। खैर, मैं उसे दोष नहीं देती। इस समय भी तुम उसकी तरफ से बात कर रही हो। शी, मैं सोचता था तुम समझदार हो, लेकिन तुम इतनी मूर्ख हो। तुम्हें उसके बारे में बोलने का अधिकार नहीं। तुम नहीं जानती किसी के नियंत्रण में होने का दर्द। लगता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा संरक्षित कर दिया। तुम उसकी बुराई नहीं देख पा रही। तुम सोचती हो उसे नीचा दिखाकर तुम मेरी चोट भर सकती हो। मैं बहुत अहंकारी था। मैंने सोचा जितना ज्यादा दूंगा उतना ही भर पाऊंगा, लेकिन अब लगता है सब व्यर्थ था। यह तुम्हारी गलती नहीं। शायद किसी और कहानी में ये सब कुछ नहीं हुआ होता और हम सच में साथ हो सकते थे, लेकिन कम से कम इस कहानी में नहीं। क्यों नहीं? मुझे तुम्हारी कहानी का हीरो बनने दो। अच्छा नहीं लगेगा? माफ करना, मैंने ये सब मुझे के लिए किया, वह भी ऐसा ही करता। मैं जानती हूँ उसने मुझे धक्का देकर बचाया। मैं उसे पसंद किए बिना नहीं रह सकती। उसे अकेला नहीं। छोड़ो। जब पेई मु ये मुझसे मिलने आया, हालांकि हार उसकी थी, लेकिन मैं जानती थी उस पल से मैं हार चुकी थी। तुम्हारे जागने तक वो दरवाजे पर खड़ा रहा। धन्यवाद। तुम कैसे? गलत मत समझो, मैं सिर्फ डरता हूं तुम मुझे दोष दोगी। इसलिए बस करो। शी को पहले से पता था तुम उसकी रक्षा के लिए थे। कमरा तुम्हारे लिए है। मैं चला जाता हूं। जिसिनान, तुम्हारा धन्यवाद। क्या तुम सच में मुझे धक्का दे रहे हो? शी, तुम समझ नहीं पा रहे। जिसे नाम के साथ रहो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से पीछे मुझे छोड़ देगा और जी परिवार मेरी रक्षा करेगा, लेकिन कितने समय तक? मुए, मैं यहां आया हूं तो तुम्हारी नियति से जुड़ना ही मेरा मकसद था। यही मेरा मूल इरादा था। मैंने कभी हार नहीं मानी। क्या तुम सच में मुझे छोड़ने का फैसला कर चुके हो? सोच समझकर बोलो, मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दे रहा हूं। अगर तुमने फिर से मना कर दिया तो मैं बिना कुछ कहे चला जाऊंगा। मैं किसी और से शादी करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा, यहां तक कि तुम देख सकते हो मैं किसी और सासू से। तुम बोलो मत। तुम जानते हो मैं यह सुन नहीं सकता।
तो तुम्हारा चुनाव क्या है? माफ करना, मुझे तुम्हें इसमें शामिल नहीं करना चाहिए था। तुम सुरक्षित रह सकते थे, लेकिन मुझमें हिम्मत नहीं थी फिर से तुम्हें धक्का देने की। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। तुम्हें जानने का अधिकार है। तुम क्या कहना चाहते हो? दरअसल तुम मेरी कहानी का एक खलनायक हो। मैं असल में एक वेब उपन्यासकार था। एक दिन पता नहीं कैसे मैं यहाँ आ गया। मैं जानता हूँ यह सब बहुत अचानक हुआ, लेकिन यह सच में ऐसा ही हुआ। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। बस यह बहुत अविश्वसनीय लगता है। यह सच है। शुरू में मुझे लगा कि यह एक सपना है। शुरुआत में तुम्हारे प्रति सहानुभूति के कारण, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना दुखी लिखा था, इसलिए मुझे हमेशा अफसोस रहा। तुम्हें बुराई की ओर जाने से रोकने के लिए। तो तुम इतनी बातें जानते हो? सब पहले से तय था। लेकिन बाद में हमने इतना कुछ साथ में अनुभव किया। तब मैंने धीरे धीरे तुम्हारे प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकार किया। बाद में जो हुआ वह सच था। यह मेरी जिंदगी का सबसे अजीब इकबालिया है। तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देखकर लगता है तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। अब बहुत सी बातें समझ में आने लगी हैं। क्या तुम सच में मुझ पर विश्वास करते हो? बहुत अच्छा। अब हमें सिर्फ एक साथ मिलकर काम करना है। बड़े खलनायक PXIO को हराना है। लेकिन तुमने मुझे सिर्फ एक खलनायक क्यों बनाया? मार्केट की डिमांड थी, लेकिन अब मेरी नजरों में हीरो तुम हो। तो तुम्हारा असली हीरो कौन था? तुम चिंता मत करो, सब कुछ मैंने व्यवस्थित कर दिया है। अगर PXIO अचानक नहीं आता तो हम इतने पैसिव नहीं होते। तुम क्या करना चाहते हो? बेशक पहले उसके आसपास के लोगों को हटाना है। तुम्हारा मतलब है? पेई म्यूए, तुम ही हो। तुम्हारे पेई परिवार ने मेरे पिता को इतना बर्बाद किया। तुम एक शैतान हो। लिंगुएफआई, तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो। कम से कम जगह तो देखो। जियांगशी, सब मेरी गलती है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरे पिता को बचाओ। लिन साहब को क्या हुआ? मेरे पिता को PXIO ने उठा लिया है। मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा। मुझे सिर्फ वार्ड में यह मिला। इसका क्या मतलब है? क्या तुम समझ गए? उस दिन मैं गलत था। मुझे तुम पर बिना वजह आरोप नहीं लगाना चाहिए था। मेरे पिता ने मुझे सब बता दिया। सिर्फ तुम ही उन्हें बचा सकते हो। अगर तुम मेरे पिता को बचाओगे, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, चाहे वो लिन कंपनी हो या जी भैया। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। पहले शांत हो जाओ। मुझे तुम्हारे जी भैया या लिन कंपनी की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ अस्थायी तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। PXIO को हराने के बाद सब कुछ वापस मिल जाएगा। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं तुम्हें क्यों झूठ बोलूंगा? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। तुम मुझसे नफरत नहीं करते, बल्कि मेरी मदद कर रहे हो। तुम मेरे पास आए हो, क्या मदद नहीं चाहिए? क्या विश्वास नहीं है तो छोड़ो। माफ करना, मैं विश्वास करता हूँ। मैंने पहले ईर्ष्या की। तुम्हें इतना दुख दिया। अब तुम चाहो तो मुझे जितना मारना चाहो मार सकते हो। तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? पहले तुम भी कहानी के हिसाब से चल रहे थे। यह आखिरी चरण। हम साथ मिल पाते हैं। कहानी? अरे तुम भी मजबूर थे। तुम क्या करना चाहते हो? बेशक। तुम हो। जियांगशी से निपटना चाहते हो? अगर चाहते हो तो मेरे पास आओ। तुमने कहा कि तुम मेरी जियांगशी से निपटने में मदद कर सकते हो। क्या यह सच है? बिल्कुल नहीं, वरना ऐसा कहकर तुम बाहर कैसे आते? तुमने जानबूझकर मुझे धोखा दिया। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मैं अपने बॉस की तरफ से मिस लिन को समझाने आया हूं। लेकिन मिस लिन, लिन कंपनी अब पूरी तरह से अलग हो चुकी है। मिस लिन, आपको लिन कंपनी को सौंप देना चाहिए। तुम पेन वे के आदमी हो। तुमने मेरे पिता को इस हालत में डाल दिया और अब तुम मेरे पास आने की हिम्मत करते हो। हाँ, क्यों नहीं? मिस लिन, आपको सहयोग करना चाहिए, वरना मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मिस लिन इस दरवाजे से बाहर निकल पाएंगी। लिन कंपनी चाहिए तो अपने बॉस को खुद मेरे सामने लाओ। जरूरत नहीं, हमारे बॉस ने कहा है बस मिस लिन।
लिन कंपनी को सौंप दे तो हम आपकी और आपके पिता की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। अगर मैं नहीं दूं तो? अगर तुम नहीं दोगी तो मिस लिन कोशिश कर सकती है हमारे बॉस को शी जी का बदला लेने में। कोई आपत्ति नहीं होगी। सच में? कौन? पेईएक्सआईओ ने सच में अच्छी चाल चली है। यह किसी और हाथ से काम करने की कोशिश है। तुम कौन हो? WQI, तुम मुझे भी नहीं पहचानते? या फिर तुम असल में WQI हो ही नहीं? WQI को बाहर भेजो। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। शिरी, मैं ठीक हूँ, तुम पहले जाओ। आज कोई भी नहीं जा सकता। हमें बांधने की हिम्मत? अपनी जान की परवाह करो। बस बस, अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। जियांग शिरी, मैं तुम्हारे जाल में कैसे फंस गया? तुमने कहा था कि तुम्हारे पास तरीका है। यही तुम्हारा बढ़िया तरीका है? बकवास बंद करो। ले चलो इन्हें। चलो। क्या तुम थोड़ा हल्के हाथ से नहीं ले जा सकते? सब तुम्हारी वजह से अब हम सब यहाँ फंस गए हैं। मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। बस हो गया बड़ी बहन, रोना बंद करो। हम नहीं मरेंगे। मिस जियांग, आप हमेशा से ही बहुत आत्मविश्वासी लगती हैं। क्या आपके पास कोई और प्लान है? क्या सिर्फ आप लोग ही बुराई कर सकते हैं और हम जवाब कार्रवाई नहीं कर सकते? लगता है पिछली बार मिस जियांग को दी गई सजा काफी नहीं थी। वूकी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने वरना बाद में पछताओगे? मैं तो मिस जियांग को सलाह देना चाहता हूँ कि दूसरों के मामलों में दखल न दे। अब आप जी परिवार की हो चुकी है। अगर आप फिर से पेई परिवार में उपद्रव करेंगी तो मेरे बॉस दयालु नहीं होंगे। सिर्फ एक लिन परिवार ने आपको इतना परेशान कर दिया। लगता है कोई गंदा राज छुपा है। मिस जियांग, आप बहुत ज्यादा जानती हैं। क्या आप लोग लिन परिवार के पास मौजूद सही सबूत चाहते हैं? मैं आपको बता दूं, पेई जियाओ के सभी सबूत हमारे पास हैं। उसे पकड़ना सिर्फ समय की बात है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ? क्या तुम्हें मेरी बात याद है वूकी? अपने दुश्मन की मदद मत करो। मैं क्यों मानूं? क्योंकि मैं सबूत लेकर आया हूँ। तुम तो पहले ही बच गए, फिर भी मुझे नहीं बचाया। मैंने पहले ही कहा था कि उससे डरो मत, सब कुछ प्लान के मुताबिक है। पहले इन्हें देख लो, खुद को अंधेरे में मत रखो। कोई चालाकी मत करना। ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। पेई जियाओ के सिटी के कंप्यूटर में और भी बहुत कुछ है। अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हो तो मैं इस मामले की जांच करूंगा, लेकिन लिन परिवार को मुझे एक जवाब देना होगा। अरे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम तुम्हें सबूत दे रहे हैं, तुम्हारी मदद कर रहे हैं और तुम कंपनी को एक हत्यारे को दे रहे हो। सच में अच्छाई का बुरा फल मिला। जियांग शी, देखो तुमने किसको ढूंढ लिया जिसमें जरा भी इंसानियत नहीं है। ठीक है। जियांग शी, तुम पागल हो गए हो। अभी लिन परिवार को सौंपना यह भेड़ को भेड़िए के मुंह में डालने जैसा है। क्या तुम्हें पता है? अभी सिर्फ लिन परिवार को अस्थायी रूप से सौंपने से ही वे तुम्हारे पिता को छोड़ देंगे। क्या तुम अपने पिता को नहीं बचाना चाहते? बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? अजीब है, वूकी का किरदार इतना विश्वासघाती नहीं था। आज जाते समय बॉस ने मुझसे कहा था कि लिन परिवार इतनी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा। मुझे कुछ नुकसान उठाना होगा। तो क्या तुम किसी और जगह पर लड़ाई नहीं कर सकते? मैं भी मिस जियांग को चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुम सच नहीं बोल रही हो, ये गोली एक दिन तुम्हारे ऊपर आएगी। और अभी के लिए मैं अपने लोगों को भेजूंगा तुम्हें वापस ले जाने के लिए। जरूरत नहीं, हम खुद चलेंगे। तुम इतना भरोसा करते हो इस ठंडे चेहरे वाले पर, और पूरी योजना भी बता दी। तुम्हें डर नहीं लगता कि वह पेईएक्सआईओ को बता देगा? उसके असली माता पिता की मौत उसके जीवन का सबसे बड़ा दर्द है। मैंने इसका इस्तेमाल उसे उकसाने के लिए किया। वह हमें हाथ नहीं लगाएगा। इस कहानी में कोई भी धोखा दे सकता है, सिर्फ वह नहीं। मैंने नहीं सोचा था तुम थोड़ी समझदार हो, इसलिए तो भाई जी तुम्हें इतना पसंद करते हैं। क्या तुम्हें जलन हो रही है मिस जियांग? शी, तुम ठीक हो ना? उसने तुम्हें कुछ नहीं किया ना? अब चिंता हो रही है, पहले क्यों नहीं? अंदर आकर हीरो नहीं बन गए? मैंने ही उसे आने से रोका था। हम WQI को शक नहीं करने देना चाहते थे, लेकिन वह शायद करता। हालांकि मुझे पता था कि तुमने सब प्लान कर लिया है, लेकिन बॉक्स में जाकर तुम्हें न देखकर मैं डर गया था। मुझे वादा करो, यह आखिरी बार है। ठीक है, प्यार जताना बंद करो, मुझे भूख लगी है। डॉग फूड से बेहतर है कि मैं असली खाना खाऊं। छे,
असल में भले ही लेन्युएट एक खलनायक है, लेकिन उसके साथ बात करने पर पता चलता है कि वह काफी प्यारा है। तुमने अभी तक मेरा जवाब नहीं दिया। ठीक है, मैं वादा करता हूँ अभी वाला आखिरी बार था, क्योंकि अब वास्तव में अंत करने का समय आ गया है। तुम मुझसे मिलने आए हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे वो परिवार का मामला पूरी तरह से साफ हो चुका है। मुझे बदला लेना है। एक्सआईओ अब मुसीबत में है। जल्द ही शेयरधारकों की बैठक होने वाली है। लेन्युए को अपराध कबूल करने के लिए मजबूर करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे पहले मुझे उसकी कंप्यूटर का बैकअप दिलवा दो। तुम्हें कैसे पता कि उसके पास बैकअप जरूर होगा? चिंता मत करो, मैं एक्सआईओ को तुमसे बेहतर जानता हूँ। बॉस पे, नमस्ते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल तुमने मुझे साफ करने को कहा था। मैंने अभी कल के लिए सब तैयार किया है। तुमने जो तैयार करने को कहा था, क्या तुमने तैयार कर लिया है? कल हमें एक ही बार में सफल होना होगा। अगर फिर कोई गलती हुई तो हम सब खत्म हो जाएंगे। मत भूलना, तुम मेरे हो। हाँ, नीचे जाओ। बॉस पे, क्या तुम्हें याद है शुरुआत में तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था, ये मेरी तरह है, तुम्हारा सबसे तेज हथियार। मुझे इसकी तरह बनने दो। तुम्हारे लिए रास्ता साफ करो। अचानक ये सब क्यों याद आया? पुरानी बातें क्यों याद दिला रहे हो? कल सब कुछ साफ हो जाएगा। मुझे थोड़ा अफसोस है, मैंने पहले तुम्हें कैसे सिखाया था। बड़े काम करने वाले, भावनाओं में बहने से बचो, ये सब बर्बाद कर देगा। आगे से ऐसा मत करना। नीचे जाओ। ये व्यक्ति अब नहीं रह सकता। अभी हॉस्पिटल से निकले हो, इतनी मेहनत मत करो, थक जाओगे। मुझे डर है कि 1 मिनट की देरी से बड़ी योजना बिगड़ जाएगी। मेरे इस पालक पिता को मैं एक दिन पहले नहीं हराऊंगा। हम सभी चैन से नहीं रह सकते। तुम चिंता मत करो, लिन परिवार का समर्थन मिल गया है। और रही बात सबूत, हम एक्सआईओ को हराने का मौका अभी भी पा सकते हैं। अच्छा हुआ तुमने पहले से तैयारी कर ली। लिन साहब बच गए। एक्सआईओ के पास लोगों को रखने की जगह बस इतनी ही है। अगर एक्सआईओ ने उससे पूछताछ न की होती, हम बाकी लोगों को बचाने में देर कर देते। अब मुझ पर भरोसा करो, मेरी क्षमताएं अद्भुत हैं। तुम चिंता मत करो। मेरी शी बिल्कुल सबसे अच्छी है। यह तो बहुत आसान है, मैंने पहले से ही चीट कोड लगा लिया था। हारना मुश्किल है। उसके साथ 20 साल से ज्यादा हो गए, पता नहीं था कि वह इतना बेरहम इंसान है। शी, क्या तुम्हें याद है हमारे अनाथालय के दिन? मैं बस इतना याद है कि हम सबसे अच्छे दोस्त थे। तब भी तुम अब की तरह ही थे। मुझे बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। उसी वक्त मैंने कसम खाई थी, मेरी पूरी जिंदगी इस लड़की की रक्षा करूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कभी कभी मुझे शक होता है, क्या ये सब सच है या फिर मेरा कोई सपना। बुरी खबर है छोटे बॉस पे, बूढ़े बॉस पे। वो क्या हुआ? बूढ़े बॉस पे कुछ शेयरधारकों के साथ शेयरधारकों की बैठक बुलाने की बात कर रहे हैं। लगता है वह सहन नहीं कर पा रहा, पहले हमला कर रहा है। शी, तैयार हो? अपराध का सबूत और एक्सआईओ को ध्वस्त करने की क्षमता सब मौजूद है। अब हमारी बारी है हमला करने की। आज सभी शेयरधारक यहाँ किस मामले पर चर्चा करने आए हैं? हम पे म्यूए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुमने पूरी पे कंपनी को किस हाल में पहुंचा दिया है। चाहे तुम कितने भी लालची क्यों न हो, पूरी पे कंपनी को दांव पर नहीं लगाना चाहिए था। क्या तुम हम सभी शेयरधारकों को मार डालना चाहते हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मुझे बहुत हैरानी हो रही है। मैंने ऐसा क्या किया है जिससे सभी शेयरधारक इतने गुस्से में हैं? तुम खुद देखो, ये पे म्यूए क्या क्या गलत काम कर रहा है। तुम कुछ भी करने से नहीं डरते। क्या तुम अपनी जान की परवाह नहीं करते? तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? क्या तुम देख नहीं सकते ये नहीं है? कोई भी अपने खिलाफ सबूत खुद क्यों पेश करेगा? तुम, मुझे लगता है तुम सिर्फ बुरे नहीं हो, बल्कि बेवकूफ और बुरे हो। आज ये पे कंपनी का शेयर धारकों का सम्मेलन है।
अनावश्यक लोग, यहां से चले जाओ। मैं देखता हूं किसकी हिम्मत होती है उसे छूने की। वह मेरी है। ये तो बहुत हो गया। ये औरत जी कंपनी की जासूस है। तुम उसकी रक्षा करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम पे कंपनी के साथ विश्वासघात कर रहे हो? कौन है वह जहरीला कीड़ा जो पेई कंपनी को नष्ट कर रहा है? मैं साफ देख रहा हूं। इम्यूए, तुमने कंपनी की संपत्ति का इस्तेमाल कर बाजार को खाली कर दिया और कई काले कारोबार भी चलाए। क्या तुम हम सभी शेयर धारकों को मार डालना चाहते हो? मैंने तुम्हें अच्छी तरह से नहीं सिखाया, लेकिन अभी भी समय है। अगर तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो तो तुम अभी भी मेरे बेटे हो। चिंता मत करो, भविष्य में पे कंपनी अभी भी तुम्हारी होगी। तुम बिना किसी सबूत के म्यूए से अपराध स्वीकार करवाना चाहते हो। यह बहुत हास्यास्पद है। अगर हिम्मत है तो सबूत दिखाओ। हाँ, सबूत? मेरे पास सबूत है, लेकिन मैंने उन्हें संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया है। मैं सिर्फ तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं ताकि तुम खुद इस सब की जिम्मेदारी ले सको। जब तुमने किसी को बांध कर जबरदस्ती अपराध स्वीकार करवाया तब तुम्हारा यह रवैया नहीं था। अब नाटक कर रहे हो। यह सब कुछ तुम्हारे हाथों से हुआ है। मेरे पास गवाह और सबूत हैं। तुम्हें और कुछ कहना है? ये क्या हो रहा है? यहाँ यह कई एक्सआईओ के इन सालों के सभी काले कारोबार के प्रोजेक्ट्स और डेटा है। उस समय तुमने म्यूए की माँ की संपत्ति के लिए उसके करीब आने का नाटक किया, उसकी माँ को बर्बाद कर दिया और फिर जानबूझकर म्यूए को गोद लिया। यह कहकर कि वह कई कंपनी का उत्तराधिकारी होगा, लेकिन असल में तुम चाहते थे कि वह तुम्हारा बलि का बकरा बनकर जब वह कई परिवार का उत्तराधिकारी बन जाएगा, फिर उसके आत्महत्या का नाटक करके खुद को साफ कर लेंगे। अब पेइजियो, तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? मिस जियांग, झूठ बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। ये सब बेकार के लेखे जोखे। ये तो बिल्कुल बैल के सींग गधे के सिर पर लगाने जैसा है। ये नामुमकिन है। ये तो क्या? मिस जियांग, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरे ही लोगों को खरीद लिया मुझे फंसाने के लिए। सच कहूं तो औरत का दिल बहुत गहरा होता है। तुमने वकील के साथ क्या किया? दूसरों की चिंता करने के बजाय तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। एक अच्छा वकील ढूंढ लो। जालसाजी और भ्रष्टाचार के इन गंभीर आरोपों को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। और इन सालों में तुमने जो जाने ली है? पेई मुये, तुम इस औरत के पीछे अपना दिमाग खो बैठे हो क्या? अब तो उसके साथ मिलकर अपने ही पिता पर झूठे आरोप लगा रहे हो। मेरी माँ ने तुम्हारे लिए पूरे परिवार से नाता तोड़ लिया था और तुमने उसका फायदा उठाया, उसकी हत्या तक कर डाली। ये लिन समूह के अध्यक्ष लिन का बयान है। यहाँ पिछले 20 सालों के तुम्हारे लेन देन के रिकॉर्ड हैं और तुम्हारे सारे अंडरवर्ल्ड के कारनामे। बॉस पेई के हाथों मारे गए लोग शायद रात को सोते वक्त उनकी आत्माएं सताती होंगी। बॉस पेई, क्या ये सच है? हाँ, हम तो बस वो देने आए थे। अब जरूरत नहीं है तो हम चलते हैं। आज कोई नहीं जा सकता। पेइजियो, तुम पागल हो गए हो। इतने सारे लोगों को तुम सबको खत्म कर दोगे। हाँ, उन्हें तुम पर गुस्सा करना चाहिए क्योंकि तुम इस औरत ने बहुत कुछ जान लिया है। शेयर होल्डर खत्म हो जाएंगे तो नए बना लूंगा, बेटा खो दूंगा तो दूसरा पाल लूंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे माफ करना, मैंने गलती कर दी। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। ये शुरू से अंत तक एक षड्यंत्र था। हम तो बस मजे देखने आए थे। हमने कुछ नहीं किया। तुम लोग कत्ल तो नहीं करने वाले। तुम पिता पुत्र की लड़ाई है। हम बेकसूर शेयर होल्डर्स को मत फंसाओ, है ना? हाँ हाँ हाँ। आप सब चिंता न करें, मैं अब कई समूह का प्रबंधन संभाल रहा हूं। पूरी मेहनत से काम करूंगा। सभी शेयर होल्डर्स की हिफाजत करूंगा और आशा करता हूं आप सब मेरा पूरा साथ देंगे। भोले हो, भोले हो। हाँ हाँ। डरो मत, लोग जल्द ही आ जाएंगे। एक सायो, तुमने बहुत बुरे काम किए हैं। ऐसे के लिए लोगों की जान ली। तुम्हारे अपराध के सबूत पहले ही हमारे पास है। ये नहीं हो सकता। तुम्हारे दत्तक पुत्र WQY ने मरते दम तक इन सबूतों की रक्षा की और उन्हें संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया। कई XIO, अपने अपराध कबूल कर लो। हाँ हाँ हाँ। मैंने तुम्हें कम आका था, सोचा नहीं था मैं तुम्हारे हाथों हार जाऊंगा। पहले ही पता होता तो मैं तुम्हें और इस औरत को एक साथ मार देता। जी सीनन, इस बार तुम्हारा शुक्रिया। फिर से तुमने हमें बचाया। इम्यूए ने पेई समूह के शेयर देकर मुझसे मदद मांगी। एक व्यापारी होने के नाते मैं मना नहीं कर सकता। फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। अब तुम्हें मुझे पकड़ने के लिए और मेहनत करनी होगी। यह सब आखिरकार खत्म हो गया।
अब कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। मर जा। मुझे लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। थोड़ा और संभलो। म्यूए, मेरी एक आखिरी छोटी सी इच्छा है। हाँ हाँ, कुछ भी बोलो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। मुझे 11 बुलाओ, यह मेरा असली नाम है। 11 11 11 11। लेख लिखा या नहीं, अभी तक सो रहे हो? तो यह सब एक सपना था। जियांग 11, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुन रहे हो? मैंने फैसला किया है, मैं नहीं लिखूंगा। मैं वह लेख नहीं लिखना चाहता। इस लेख को रद्द कर दो। क्या मुझे एक साइन मिल सकता है? मेरा नाम इनू है।